देखो चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर नंबर 4 मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, मतलब ये मैथ्स का पार्ट है। चैप्टर का नाम क्या है, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है। वेटेज कितना है इसका, 15 मार्क्स। कितने मार्क्स का वेटेज है, 15। अच्छा, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले, पहले मैं आपको वो डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस चैप्टर में देखो हम क्या क्या पढ़ने वाले, मालूम क्या, इसको ये चैप्टर समझो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स। कौन से 3 पार्ट्स, एक तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब 5 मार्क्स का वेटेज सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का है। फिर 5 मार्क्स का एन्युटी है, और फिर 5 मार्क्स का एप्लीकेशन ऑफ एन्युटी है। एन्युटी का नाम सुना है, कहाँ सुना है, 12वीं में, बराबर। तो आपने जो एन्युटी पढ़ा है ना वही है, ठीक है। तो मतलब 5-5 करके ऐसे 15 मार्क्स का इसका वेटेज हो गया। 5 मार्क्स ले सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, 5 मार्क्स ले एन्युटी, और 5 मार्क्स ले एप्लीकेशन ऑफ एन्युटी। तो टोटल कितना हो जाएगा, 15 मार्क्स। क्लियर सबको, जिसमें से आज हम क्या कवर करने वाले हैं, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब आज हम सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों खत्म कर लेंगे। कोई डाउट किसी को, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, तो आज हम पहले सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मुझे बताओ कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, दोनों में फर्क क्या है। चलो कौन बताएगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। चलो बोलो, हाँ बोलो बोलो। फर्स्ट मंथ में तो उसको ही लगता है, बट जो नेक्स्ट वाला इंस्टॉलमेंट होता है उसमें वो ऐड करके फिर इंटरेस्ट। ठीक है, ठीक है। और कोई बोलना, सबको है, सब अपना अपना आंसर रेडी रखो, सेम आंसर मत बोल देना। बोलो मैडम। नहीं तो सुनना ही नहीं मुझे, मैथ्स वाले स्टूडेंट होके बता, ऐसे बोल रही है, जो समझ में आ रहा है वो बोल दे, बोलो। सिंपल इंटरेस्ट में जो अमाउंट दिया हुआ है उस पे इंटरेस्ट लगता है, वही अमाउंट में। कंपाउंड इंटरेस्ट में चेंज होते रहता है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट चेंज होता है, नहीं, जिस पे पहले पे लगता है उस पे लगता है, सेकेंड टाइम जो अमाउंट निकली थी उस पे इंटरेस्ट। वेरी गुड वेरी गुड। और कोई, आप। सेम रहता है, हाँ, पर जो अमाउंट रहता है वो चेंज होते रहता है। सिंपल इंटरेस्ट में जो अमाउंट फिक्स किया है उस पे लगेगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट में ईयर टू में चेंज होगा। गुड, ठीक है। और पंडित जी, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट टाइम सुना। अरे स्कूल में होता है आजकल 7वीं 8वीं को, नाम तो सुना होता है यार, क्या यार। नॉर्मली जो डिसाइड होता है उस पे होता है कंपाउंड प्रिंसिपल अमाउंट से। थोड़ा गलत नहीं हो रहा है, एक बार और सोच ले। मतलब मुझे लग रहा है तुझे आंसर पता है, पर थोड़ा मैस कर दिया। और कोई, हाँ बोलो। गुड, हाँ बोलो अभी आप। हाँ, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एक एग्जांपल लेंगे हम लोग, उससे हम लोग पहले सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, हम लोग वो अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। देखो, अच्छा वो जानने से पहले ना मैं आपको फॉर्मुले से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट में देखो क्या फॉर्मुला है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फॉर्मुला है, फिर इसके टर्म्स आपको एग्जाम्पल सुनने के बाद क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मुला क्या है, P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, और उसके अमाउंट का फॉर्मुला क्या है, P ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एन आर अपॉन 100, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट के साइड आ जाओ, अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, P ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। दोनों फॉर्मूले को याद रखना। देखो इसका अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, इसका अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, ऑलमोस्ट सेम ही है, खाली ये जो n है वो n कहाँ पे लिखा है, इधर पावर में लिखा है, देखो दिख रहा है ना बराबर, ठीक है। देखो दोनों के अमाउंट का फॉर्मूला देखो ऑलमोस्ट सेम ही है, दोनों के बाहर P है, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आर एन अपॉन 100 है, खाली इसमें n अंदर है और उसमें n किधर पे पावर में, ठीक है। फिर उसके इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, और कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, P ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला भी देखो डिक्टो सेम है, खाली क्या आ गया उसमें -1, क्या आ गया है, ठीक है। फॉर्मूला याद रहेगा सबको, ठीक है। अब चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, ठीक है। तो उसके लिए चलो हम एक एग्जाम्पल ले लेते, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेते, एग्जाम्पल लेके हम अच्छे समझेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। तो चलो हम किसी का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या नाम है आपका,
चलो ठीक है, हर्षिता का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो एकदम ध्यान देना, जो भी मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ एकदम ध्यान देना, जो भी क्वेश्चन पूछूंगा आप आंसर करना, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है। तो देखो फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक सिनेरियो अज्यूम करते हैं जहां पे समझो ना हर्षिता का बर्थडे, ठीक है। समझो क्लास अभी हर्षिता का आज बर्थडे, ठीक है, और हर्षिता को क्या करने का है, सबको पार्टी देने का, पर हर्षिता के पास पैसे नहीं है, बराबर। हर्षिता को सबको पार्टी देने का, पर हर्षिता के पास पैसे नहीं है, तो क्या करेगी, लोन लेगी किसी से। तो किससे लेगी, इधर सबसे अमीर कौन है, वही, तो मेरे से लेगी, बराबर। किससे लेगी, इससे क्यों लेगी, ओ ठीक है। देखो हाँ सुनो सुनो, हर्षिता का बर्थडे, हर्षिता को सबको पार्टी देनी है और हर्षिता को पैसे नहीं है हर्षिता के पास, ठीक है। तो क्या करेगी, मेरे को फोन करेगी, ठीक है। तो हर्षिता ने मुझे कॉल किया, बोलती सर आज मेरा बर्थडे है। बोला तो मैं क्या करूँ, बराबर, मैं तो यही बोलूंगा ना, मैं क्या करूँ। बोलती सर मेरे को पैसे चाहिए। मैं बोला क्यों, मुझे लगा मेरे को पार्टी देगी। बोलती नहीं, मेरे को दूसरों को पार्टी देने का है। बोला अच्छा ठीक है, तो कितने पैसे चाहिए। तो हर्षिता ने बोला कि सर मेरे को 1000 रुपया चाहिए। कितना चाहिए, तो मैंने हर्षिता को 1000 रुपया लोन दिया, ठीक है। अच्छा जो पैसा मैंने हर्षिता को दिया या जो पैसा हर्षिता ने मेरे से लिया, उस पैसे को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं, तो इसलिए देखो मैंने लिखा है P = 1000। दिख रहा है सबको, सिर्फ लेफ्ट साइड ही देखना क्योंकि लेफ्ट साइड में हम लोग चल रहे हैं अभी, ठीक है। देखो हर्षिता ने मेरे से 1000 रुपया मांगा, तो 1000 रुपया उसका क्या हो गया, प्रिंसिपल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, अब मैं हर्षिता से पूछूंगा कि नेक्स्ट चीज मैं यही पूछूंगा कि तू पैसा देगी कभी मुझे। तो मैंने पूछा कि पैसा कभी दोगी, तो हर्षिता बोली 1 साल के बाद मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। वो सिंपलिसिटी, अरे सिंपल हो इसलिए मैंने 1 साल लिया, मंथ विंथ लेता कैलकुलेशन हार्ड हो जाता है, इसलिए मैंने 1 ईयर लिया, ठीक है। तो हर्षिता ने बोला कि 1 साल बाद मैं आपको पैसे रिटर्न दे दूंगी, ठीक है। फिर मैंने बोला कि ठीक है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 10%, फ्री में तो दूंगा नहीं ना, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगाया मैंने, 10%। कितना लगेगा, 10%। तो मतलब मैंने इसको 1000 रुपये दिए, 1 साल के लिए दिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगाया, 10%। सबको क्लियर इतना, ठीक है। अब चलो फटाफट मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ कि मेरे को पैसा मिलेगा कितना, बराबर ना। मैंने पैसा दे दिया तो मेरे मन में कैलकुलेशन चलेगा कि मुझे कितना पैसा मिलेगा। तो चलो हम कैलकुलेट करते हैं। मेरे पास देखो फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, क्या फॉर्मूला है, P × N × R/100, ठीक है। तो देखो P कितना था मेरा, N कितना है, R कितना है, अपॉन ये 0 10 × 10, बरोबर। इसका मतलब हर्षिता मुझे 1 साल के बाद 100 रुपए देगी, नहीं बाबा 100 रुपए पागल थोड़ी, मैं 100 रुपए लूंगा। तो 1100 कैसे, 1100 कैसे हो गया, 100 रुपए इंटरेस्ट और जो 1000 रुपए लिया है, तो 1000 प्रिंसिपल और ये इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को मिलाओगे तो जो आंसर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, अमाउंट। क्या बोलते हैं, तो मेरा अमाउंट कितना हो गया 1 साल के बाद, 1100। कितना हो गया, सबको समझा। 100 रुपए क्या था, इंटरेस्ट। 100 रुपए क्या था, इंटरेस्ट। एकदम ध्यान से सब चीजें सुनो, ठीक है। तो देखो, तो आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद हर्षिता मुझे कितना पैसा देगी, 1100। कितना देगी, कोई 100 भी बोल दिया देख के, अरे मैं 500 लिखूं लेकिन तुमको 1100 ही बोलना पड़ेगा, तुमको पता होना चाहिए क्या आ रहा है। कितना आएगा, 1100। कितना आया, 1100। अब 1 साल बाद मैंने हर्षिता को कॉल किया, हर्षिता तो कॉल करेगी नहीं पैसा देने के लिए सामने से, तो मैंने हर्षिता को कॉल किया, मैं बोला हर्षिता पैसे, बोलती सर मैं आपको ही कॉल करने वाली थी। तो मुझे लगा पूछेगी कहाँ भेजू पैसे, जीपे, फोन पे, क्या करूँ। तो बोलती सर वापस बर्थडे आ गया मेरा। अरे बर्थडे की दिन ही हुई थी ना, 1 साल कंप्लीट हो गया, वापस बर्थडे आ गया उसी दिन, ठीक है। तो बोलती सर मैं तो आपसे वापस मांगने वाली थी, आप मेरे से मांग रहे हो। मैं बोला भाई ये सब नहीं चलेगा। तो बोलती सर एक काम करो, मेरे को थोड़ा और टाइम दे दो, ठीक है। तो मैंने इसको और 1 साल का टाइम दिया, और 1 साल का टाइम दिया, ठीक है। तो अब देखते हैं, और 1 साल का टाइम दिया तो देखो क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला, खाली n की जगह पे क्या आएगा, 2। तो ये कितना हो जाएगा, 200 ये, और 1000 जो लिया था वो कितना हो गया, 1200। कितना हो जाएगा, समझो दूसरे साल भी नहीं दिया इसने पैसा। अब कितना हो जाएगा, 3 साल का पहले ब्याज निकालो, सब तो सेम ही रहेगा, खाली n चेंज हो रहा है। कितना आ जाएगा, 300 नहीं, कितना, 1300, ब्याज 300, टोटल पैसा कितना हो गया, यहां तक समझ में आया। अच्छा आप अगर एक चीज नोटिस करोगे तो हर साल 100 रुपए बढ़ रहा है, हर साल कितना बढ़ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ना इसमें सिंपल इंटरेस्ट में आपका इंटरेस्ट हमेशा सेम होता है, हर साल का इंटरेस्ट क्या होता है, सेम। सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट हमेशा सेम होता है। अब ये सेम क्यों होता है, क्योंकि जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो ऑलवेज प्रिंसिपल के ऊपर होता है। किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, मतलब मेरा कितना पैसा बाकी है उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, मैंने कितना दिया है खाली उसका ब्याज मुझे मिल रहा है। मतलब मैंने 1000 रुपए इसको दिया, वो भले से बढ़ के बाद में 2000 हो जाए,
वो 2000 हो गया, उनको वो नहीं दिख रहा है, बोला 1000 रुपए का ही ब्याज देते, समझा। तो सिंपल इंटरेस्ट में जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो किसके ऊपर मिलता है, प्रिंसिपल के ऊपर। किसके ऊपर मिलता है, प्रिंसिपल। और कंपाउंड इंटरेस्ट में जब इंटरेस्ट मिलेगा तो वो आपको हमेशा अमाउंट पे मिलता है। किस पे मिलता है, अमाउंट। मतलब क्या है कि आपका बैलेंस कितना है। जैसे अभी इसका 1300 बाकी है, अब अगले साल जब ब्याज लगेगा तो किसके ऊपर लगेगा, 1300 के ऊपर। ऐसा कहाँ होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट में ऑलवेज किसके ऊपर लगता है, प्रिंसिपल के ऊपर। किस पर लगता है, इसलिए देखो हर बार 100 रुपए बढ़ रहा है, हर बार कितना बढ़ रहा है, 100। वो कितना भी टाइम ले ले 100 रुपए बढ़ेगा, कितना भी टाइम ले ले 100 रुपए बढ़ेगा, सेम स्पीड से ही बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा चलो, तो मुझे बताओ 10 साल के बाद कितना हो जाएगा पैसा, कितना हो जाएगा, कैसे, देखो 1 साल का इंटरेस्ट कितना है, 100 रुपए। 10 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया, 1000। तो 1000 थोड़ी देगी 10 साल बाद, 1000 और ये 1000, ये कौन सा 1000 है, प्रिंसिपल, और ये कौन सा 1000 है, इंटरेस्ट। दोनों को मिलाया तो क्या आया, 1200, कितना बोलो, 2000 आया, और 2000 क्या हो गया, अमाउंट। तो आफ्टर 10 ईयर्स कितना देगी, कोई डाउट है किसी को, ठीक है। अच्छा फॉर एग्जांपल कि उसने 10 साल बाद भी नहीं दिया, चलो बताओ 40 साल का कितना हो जाएगा, 40 साल का कितना हो जाएगा, 5000। पक्का, किसी को डाउट आ रहा है 5000 कैसे हुआ। पहले 40 साल का ब्याज कितना हुआ, 4000। 1 साल का 100 रुपए, तो 40 साल का कितना हो जाएगा, 4000। और वो 1000 कौन सा जो लिया है वो भी तो देगी। तो 4000 और 1000 कितना हो गया, 5000। ये कैलकुलेशन बोलते रहो, जब तक आप सही कैलकुलेशन नहीं बोल देते तब तक हम लोग करते ही जाएंगे, ठीक है। समझ में आया सबको ये। अच्छा बताओ 80 साल का कितना होगा, कितना होगा 80 साल का, एक मिनट आप, बोलो 80 साल का कितना हो जाएगा, 80 साल का कितना हो गया, 9000। पक्का 9000 ना। आगे ये सबको समझ में आ रहा है ना कैसे कैलकुलेट हो रहा है। 120 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 120 इंटू 100। 1 साल का 100 रुपया, तो 120 ईयर्स का 12000। और जो 1000 लिया है टोटल कितना हो गया, 13000। सबको एक कैलकुलेशन समझा, समझो फॉर एग्जांपल 120 साल बाद इसने मेरे को पैसे दे दिए, ठीक है। अभी मुझे बताओ इसमें फायदे में कौन है, मैं हूं कि हर्षित है कि मैं हूं। आपको लग रहा होगा कि मैंने 1000 रुपये दिया था, मुझे मिला कितना, 13000 रुपये। मतलब फायदे में कौन हुआ, मैं हुआ। ऐसा नहीं होता है। अगर तुमको लग रहा है कि ये सही बात है ना, तो फिर इसका मतलब तुम लोग मेरे को आज 1 लाख रुपए दो और फिर मैं 10 साल बाद तुमको 1 लाख 1 रुपए देता हूँ और बोलूंगा तुम्हारा ही फायदा है, 1 रुपया तुम कमा रहे हो मेरे से, तो फायदा हुआ कि तुम्हारा कुछ नहीं, समझा। तो सेम वही लॉजिक यहाँ पे लगाओ कि पैसे को पैसे से कंपेयर मत करो। अब बीच में टाइम पीरियड देखो, 1000 रुपए का 13000 हुआ, मतलब सिर्फ 13 गुना हुआ है पैसा, 13 टाइम्स हुआ है। कितना हुआ है, 13 टाइम्स। और 13 टाइम्स कुछ भी नहीं होता है। आप सिर्फ 13 टाइम्स ऐसे समझ लो, 20-25 साल पहले जाओगे तो गोल्ड का रेट कितना था मालूम है, 3000 रुपया था सिर्फ। आज गोल्ड का रेट कितना है, 1 लाख, 1 लाख 1, 1 लाख 2, ऐसे कुछ चल रहा है। मतलब कितना हो गया सोचो, 35 टाइम्स, समझो 35 टाइम्स हो गया। मतलब 20 साल में गोल्ड का रेट 35 टाइम्स हो गया और मेरा पैसा 120 साल में खाली 13 टाइम्स हो गया। सिर्फ कितना हुआ है, 13 टाइम्स। टाइम्स देखो कितना हुआ है, वो पैसे मत जाओ, कितना टाइम्स हुआ, 13 टाइम्स बस, समझा। तो कुछ एकदम कुछ मतलब नहीं है। आप हर चीज को कंपेयर करके देखो, मैं लॉस में ही हूं एकदम। हर चीज को कंपेयर करके देखो। पेट्रोल का प्राइस सोचो कि 20 साल पहले कितना रहा होगा, या सोचो जब कंट्री ये हुई थी, इंडिपेंडेंट हुई थी, तो उस टाइम पे कितना था, 1-1.5 रुपया था, मुझे लग रहा है। ज्यादा बोल दिया क्या, नहीं चलो मैं 1 रुपया ले लेता हूँ। और आज 110 है। 75 ईयर्स के बाद कितना है, 110 गुना बढ़ गया। 1 रुपया किधर, 110 रुपया किधर, मतलब 110 टाइम्स बढ़ गया। कितने साल में, खाली 70-75 साल में, बराबर। और मेरा पैसा 130 साल में कितना हुआ है, खाली 13 टाइम्स, समझा। मतलब मैं इसको पैसा देने की जगह वो पेट्रोल भी 1 लीटर खरीद के रख लेता है तो भी उससे ज्यादा भाव हो जाता है उसका, बराबर। समझा कि नहीं समझा सबको, ठीक है। तो मतलब मेरा पैसा देखो, सिंपल इंटरेस्ट इतना वेस्ट था ना, इसमें लोगों को फायदा होता ही नहीं था। इसमें उल्टा लेने वाले के मजे थे। वो बोलता था ठीक है देखो ब्याज ही चाहिए ना, 1 साल और दे मेरे को। वो अगर 20 साल और भी ले ली, 120 के बाद अगर ऐसा भी सोचे कि नहीं चलो मेरे को अभी नहीं देने के, और 20 साल दे दो, तो उसका क्या ही जाएगा, 2000 जाएगा, और 2000 जाएगा ना 20 साल का। तो सिंपल इंटरेस्ट में ना
देने वाले को कभी लॉस होता ही नहीं था, इसलिए सिंपल इंटरेस्ट पूरी तरह से हटा ही दिए। तो सिंपल इंटरेस्ट अब रियल लाइफ में कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करता, सब जगह कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही चलता है। आप पैसा जो लेते हो बैंक से वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, जो देते हो एफडी करवाते हो वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। अब हर जगह कंपाउंड इंटरेस्ट ही चलता है। सिंपल इंटरेस्ट क्यों नहीं चलता? क्योंकि ऐसे ही फालतू होते हैं। अभी अगर मेरे को बैंक से सिंपल इंटरेस्ट पर पैसा मिले तो मैं तो एकदम मस्त रहो एकदम, क्या बात दे बस मेरे को, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ब्याज ही लेगा ना, मैं बोलूंगा हाँ दे भाई 100 साल दे, मेरे बच्चे भरेंगे और कुछ मतलब। अरे आप खुद सोचो ना, ये लोन का ना देने वाले को कुछ लॉस होगा ही नहीं, क्योंकि आप सोचो 120 साल बाद ये साल का 100 रुपया ब्याज दे रही है। 120 साल बाद 100 रुपए की वैल्यू कितनी रहेगी? कुछ भी नहीं रहेगी। मतलब मेरे को लग रहा है एक पेन भी उससे महंगा मिलता रहेगा, और उसका 1 साल का ब्याज कितना लग रहा है? खाली 100 रुपया। तो उस टाइम पे उसकी कुछ वैल्यू ही नहीं रहेगी। समझा? ठीक है। अब तो सिंपल इंटरेस्ट समझा सबको? ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में देखो आपको क्या समझना है। देखो सिंपल इंटरेस्ट में आपको जो पैसा जो आपको ब्याज मिलता है वो ऑलवेज किस पे मिलता है? प्रिंसिपल पे। किस पे मिलता है? और ब्याज आपका ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। जो आपका इंटरेस्ट है वो ऑलवेज क्या होता है? कांस्टेंट। जैसे हमारे केस में हर बार कितना था? 100 रुपया। हर बार कितना था? सबको क्लियर है इतना? ठीक है। चलो अब हम इस पे आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ठीक है। तो चलो अब आपका नाम क्या है? दीपक। चलो ठीक है, हम दीपक वाला एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है। देखो अभी ये जो भी हो रहा था ना, देखो हमारा जो मैंने हर्षिता को पैसा दिया, फिर हर्षिता मेरे को लटकाए जा रही है, ये सब साइड में दीपक देख रहा था। दीपक बोला अच्छा सर ने पैसा दिया, सर मांग भी नहीं रहे उससे पैसे। ठीक है। मेरा बर्थडे आया, मैं बताता हूँ सर को फिर। ठीक है। तो ये सब दीपक ने साइड बाय साइड देख रहा था। अभी दीपक का बर्थडे आया। ठीक है। सेम एग्जांपल देखते हैं। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की साइड देखते हैं। अभी दीपक का बर्थडे आया, दीपक भी वापस वही सेम चीज मेरे को फोन किया, बोलता है सर मेरा बर्थडे। बोला मैं क्या करूँ? बोलता है सर मेरे को भी पैसा चाहिए और आप मना नहीं कर सकते। क्यों? अरे उसको दिया हो ना पैसा, तो मना कैसे करूंगा? ठीक है। तो दीपक ने भी सेम चीज, दीपक ने भी 1000 रुपये मांगा, तो मैंने दीपक को भी 1000 रुपये दिया। 1 साल के लिए दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 10% लगा। मैं भेदभाव करता ही नहीं लड़का लड़की में, जो है सब एक बराबर में। ठीक है। तो दीपक को भी मैंने किस पे दिया? इस पे। दीपक को भी मैंने सब कुछ सेम ही दिया, खाली उस पर लिख के दिया कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या लिख के दिया? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दीपक जब ऐसा पढ़ा ना तो बोलता है सर कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया, ये गलत कर रहे हो आप मेरे साथ। बोलता है ये सब थोड़ी चलता है सर, आपने उसको सिंपल इंटरेस्ट पे दिया, मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया। तो मैंने दीपक को क्या बोला देख बेटा, हर्षिता से जाके तो पूछ उसको 1 साल का कितना पैसा देना था। पहले तो दीपक ने क्या बोला कि पैसा कभी देगा? 1 साल के बाद। कभी देगा? जो भी लेने आएगा वो तो यही बोलेगा ना कि 1 साल बाद दूंगा। ऐसा थोड़ी बोलेगा कि नहीं दूंगा, 120 साल लटकाऊंगा तुझे। कोई बोलेगा क्या? ऐसा नहीं। तो दीपक जब पैसा मांगने आया तो दीपक को मैंने क्या बोला कि तू पैसा कभी देगा? तो दीपक बोला 1 साल बाद दे दूंगा, जैसे हर्षिता ने बोला था। फिर वो बाद में पैसा मिलने के बाद लटकाई ना। सेम वही दीपक ने भी वही बोला, बोलते सर मैं 1 साल बाद आपको दे दूंगा। तो बोला देख तुझे कंपाउंड इंटरेस्ट देख के थोड़ा बुरा लग रहा है और उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा तेरे को। मैं उसको कैलकुलेशन करके दिखाया। बोला देख तेरे को कितना भरने आ रहा है। पी कितना है? 1000। आर कितना है? 10। एन कितना है? 1 साल का निकाल रहे हम लोग। अब इसको सॉल्व करो, ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो 1.1 आएगा और बाहर 1000 है। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा आंसर? 1100। कितना आया? 1100। अब मैंने इसको बोला कि अब तू जाके एक काम कर, हर्षिता से पूछ के हर्षिता ने 1 साल बाद कितना पैसा भरा था। कितना भरा था? सेम। तो कुछ फर्क कर रहा हूं मैं लड़का लड़की में नहीं। बोला देख तू तो 1 साल बाद देने वाला है पैसा मुझे, तो तू जा लेके और 1 साल बाद मुझे दे देना, वही पैसा तो तू देने वाला है। ठीक है। समझा? तो 1 साल तक देखो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों क्या रहते हैं? सेम। फर्स्ट ईयर में जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है वही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट भी होता है, कुछ फर्क नहीं होता है। सेकंड ईयर से वो चेंज होता है। क्यों चेंज होता है? क्योंकि सेकंड ईयर में कैसे ब्याज लगता है, जो इसका बैलेंस है ना उसके ऊपर ब्याज लगना स्टार्ट होता है। अब जब 1 साल बाद मैं इसको कॉल करूंगा, बोलूंगा बेटा दीपक पैसा दो, तो दीपक क्या बोलेगा? सर मेरे पास पैसा नहीं, मेरा भी बर्थडे आ गया वापस से, ये वो सब सुनाने लगा। बोला हाँ ठीक है, टेक योर टाइम, आराम से दो। क्यों? मेरे को खाई नहीं है भाई। कंपाउंड इंटरेस्ट में ना इतना जबरदस्त चीज होता है ना कि दीपक का घर बार सब बिक जाएगा वो 1000 रुपये देने में। कंपाउंड इंटरेस्ट इतनी बड़ी चीज होती है, कितनी प्रॉपर्टी हो सब बिक जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट इतना जबरदस्त होता है, खाली 1000 रुपये में। गलती से 10,000 ले लिया होता तब तो फिर आने वाली भी जो जनरेशन थी वो सब भी लोन में रहती थी। समझा? तो इतना जबरदस्त है। तुम देखना खाली 1000 रुपये देखना कहां तक पहुंच जाएगा 120 साल में। चलो 1 साल का कितना हो गया? 1100। अभी समझो उसने 1 साल बाद पैसे नहीं दिए, तो हम चलो 2 साल का निकालते हैं। तो 2 साल के लिए फॉर्मूले में चेंज क्या होगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2। अब इसको सॉल्व करो। सॉल्विंग कैसे करने का रुको मैं एक बार आपको बता देता हूं। देखो सबसे पहले कैलसी पे इसको डिवाइड करेगा तो 10/100 कितना होता है? 10/100 करो, कैलसी कितना हो रहा है? 0.1। अब उसके बाजू में एक +1 है तो +1 करो, 1.1।
अब उसका स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर कैसे निकालोगे? इंटू दबाओ फिर इक्वल टू दबाओ, इंटू फिर इक्वल टू, कितना किया? 1.21 और यहाँ पे कितना है? 1000। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1210। कोई डाउट किसी को? सबको समझाइए, ठीक है। सो आफ्टर 2 years कितना हो गया? 1210। अच्छा 3 साल का पूछा तो वापस हम सेम फॉर्मूले पे आएंगे, 10 की जगह पे 3 रखेंगे। अभी यहां पर देखो, तुमने ये ब्रैकेट तो सॉल्व किया हुआ है ना, अरे ये ब्रैकेट कितना आया था? 1.1। अब तुम्हें उसका क्यूब निकालना है, तो क्यूब कैसे निकालने का देखो मैं आपको एक बार बता देता हूं। देखो कितने लोगों को मैं देखो ना ऐसे करते हैं, 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1, ऐसा 3 बार टाइप करते हैं। ये नहीं करना होता है। देखो आप 1.1 इंटू दबाया, अब इक्वल टू दबा दिया, इंटू इक्वल टू दबाया तो स्क्वायर हो गया, फिर से इक्वल टू दबाया तो क्यूब हो गया, फिर से इक्वल टू दबाऊंगा तो पावर 4 जाएगा। तो पावर निकालने के लिए ऐसे करने का, कैसे? 1.1 इंटू किया फिर इक्वल टू दबाते जाओ, जितना पावर आपको चाहिए रहेगा, ठीक है। और ऊपर यहाँ पे कोने में जो नंबर है ना वो देखते रहने का, ठीक है। आपको जैसे पावर 3 चाहिए तो ऊपर 4 तक जाओगे, अगर आपको पावर 10 चाहिए तो ऊपर कहां तक जाओगे? 11 तक। समझा? देखो 1.1 का क्यूब करो, कितना आ रहा है? 1.331। उसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे 1331। कुछ फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? आजू बाजू में कंपेयर करो। ये हर्षिता कितना दे रही थी मुझे? 1300 रुपया 3 साल का। ये कितना दे रहा है? 1331। पर मजा नहीं आ रहा है, 31 रुपीज ही बढ़ रहा है, बस आएगा अभी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। 10 साल का देखो, 10 साल का निकाल पावर फटाफट। पावर कैसे निकालोगे सबको समझाना। कितना है आंसर? बोलो कितना आंसर है? 25। बोलो फटाफट निकाल के बताते जाओ मुझे, कितना आया था? 25। ठीक है ठीक है ठीक है, छुट्टा विट्टा नहीं गिन रहे हम लोग इधर, लाखों करोड़ों की बात करें। आगे 40 साल का निकालो, कितना आ रहा है? 45। 80 साल का? अच्छा सुनो, तुम्हारी कैलसी पे ना 80 पावर निकालने का शॉर्टकट भी होता है। जैसे अभी 80 तक तो जाने के लिए अपने को बहुत बार प्रेस करना पड़ेगा इक्वल टू, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे रास्ते आपके पास 80 पावर तक पहुंचने का जल्दी। जैसे आप या तो 20 तक का पावर निकालो और उसके बाद वापस इंटू दबाओ और फिर इक्वल टू 4 बार दबाओ, तो उस 20 वाले पावर को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 से 80 हो जाएगा। समझा कुछ? और या तो 40 बार का पावर निकालो, इंटू इक्वल टू कर दो, इंटू इक्वल टू मतलब डबल हो गया ना वो, तो 80 पावर हो जाएगा। 10 का करके 8 बार भी कर सकते हो, 10 तक का पावर, 5 का करके वापस वो भी कर सकते हो, फिर 1 का करके 80 बार भी कर सकते हो, ठीक है। 10 वाला करो, फिर उसके बाद इंटू करके वापस से 10 बार 8 बार इक्वल टू कर देना। या जिसको नहीं समझा तो एक काम करो, 80 तक ही करो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। कितना निकाला? 80 80 निकाला है तो 81 तक चलेगा, एक आगे जाने के।
2048 इंटू 1000 आ जाएगा। निकल गया जान दो। पर इतना मजा नहीं आ रहा है। अभी 120 वाला आप मत निकालो, मैं निकाल देता हूँ। पहले 20 तक का पावर निकाल लो, 20 तक का पावर निकालो, उसको 6 बार कर देता हूँ, 120 हो जाएगा। तो इंटू इक्वल टू क्या, ये 40 हो गया, 60 80 100 9000 नहीं है भाई, क्या बोल रहे हैं? अच्छा आगे भी कुछ आ रहा है, छोड़ दो उसको। वो पावर कैसे निकालोगे सुनो, 1.1 का पावर 20 निकालो पहले। 20 मतलब ऊपर 21 तक जाना है। जब मैं बोल रहा हूं कि 20 पावर निकालना है मतलब आपको 21 तक जाना होगा ऊपर, ठीक है? ऊपर कॉर्नर में चेक करते रहने का। उसके बाद इंटू फिर इक्वल टू दबाओगे तो 40 पावर हो गया, 40 हो गया। फिर से इक्वल टू दबाओगे 60 हो जाएगा। फिर से इक्वल टू दबाओ 80, 20 का टेबल चल रहा है, ऐसे करो फिर बार बार 100 120, बस बस कितना है नंबर। 20 तक का पावर निकालो, फिर इंटू दबाओ, फिर इक्वल टू दबाओ, तो इतना करके 40 पावर हो गया, डबल हो गया। फिर इक्वल टू दबाओगे तो 60 हो जाएगा, फिर इक्वल टू दबाओगे तो 80। समझा? ठीक है, आया आंसर? अब देखो थोड़ा मजा आया। कितना हुआ देखो, 9,27,09,068। इसके केस में तो नहीं बोली कि मर जाएंगे, इसके केस में बोलेगी तब तक मर जाएंगे। देखो, अरे तो हम लोग कुछ ना कुछ वो बनाए रहेंगे ना, बीच में कुछ डीड रहेगा, एग्रीमेंट रहेगा हमारा, तो फिर बाद में ये चले भी गया तो फिर जो रहेगा उससे लेंगे भाई। तो मेरे को नहीं मिला, मेरे बच्चों को मिलेगा कुछ, तो उनको लगेगा ना कि दादाजी ने छोड़ के गए थे कुछ प्रॉपर्टी। 120 साल बाद तो दादाजी ही हो जाएंगे ना मैं, ठीक है? तो देखो, अच्छा मुझे बताओ कि कंपाउंड इंटरेस्ट इतना तेजी से क्यों बढ़ रहा है? मतलब देखो ना, यहां तक देखो, ज्यादा फर्क नहीं था 40 साल तक। 40 साल तक 45 ही था, और 80 साल लिया तो 9 करोड़ रुपए पहुंच गया, और 20-30 साल और दे दूंगा तो फिर तो पूछो मत। समझा? कंपाउंड इंटरेस्ट इतना तेजी से क्यों बढ़ता है? देखो, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में ना जो आपका बैलेंस होता है ना, उसका 10% ब्याज लग रहा है। देखो, वो भी 10% ब्याज दे रही है, ये भी 10% ब्याज दे रहे हैं, पर वो किसके ऊपर 10% ब्याज दे रही थी? 1000 रुपए के ऊपर। हर्षिता ने 120 साल के बाद भी ना 1000 रुपए के ऊपर ही ब्याज दे दिया, और 1000 रुपए का ब्याज कितना हो रहा था? 100 रुपए, इसलिए उसका 100 रुपए बढ़ रहा था। पर दीपक का क्या होगा? अगर दीपक समझो यहां से ना 1 साल और मांग रहा है, बोल रहा है कि मेरे को 1 साल और दे दो, मैं 1 साल बाद दे दूंगा पूरा पैसा, तो इसका 1 साल का ब्याज कितना होगा? 9 करोड़ का 10% कितना होता है? 92 लाख। वो जो भी है वो, इसका 10% निकालोगे तो 10% कैसे निकलता है? वो इंटू 10%, 92 लाख आएगा। वो आगे का तो छोड़ ही दो, 2 भी छोड़ देता हूँ। 90 लाख रुपए खाली 1 साल का ब्याज भरेगा वो, अगर वो 1 साल और मांग रहे थे। समझो ये बढ़ बढ़ के ना, समझो 100 करोड़ रुपए पहुंच गया। आप इमेजिन करो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर समझो ये बढ़ बढ़ के 100 करोड़ रुपए पहुंच गया, और तब दीपक 1 साल और मांग रहे हैं ना, 100 करोड़ का 10% कितना होता है? 10 करोड़। मतलब तब वो खाली 1 साल का ना 10 करोड़ ब्याज भर रहे। समझ में आया सबको? इसमें देखो पैसा क्यों बढ़ता है, क्योंकि जो आपका बैलेंस होते जाएगा ना, उसके ऊपर फिर ब्याज लगता है। बैलेंस के ऊपर ब्याज लग रहा है, और बैलेंस के ऊपर ब्याज लगेगा तो वो तो बढ़ते ही जाएगा ना फिर। समझा सबको? ठीक है। और इसमें इसको क्या ही डर है, 100 साल 150 साल 200 साल दो, मेरे को तो 1000 का ही ब्याज देने के 100 रुपए। समझा? तो कितना जबरदस्त चीज है। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट खाली अपने को सम सॉल्व करने के लिए नहीं सीखने का, आप इसको रियल लाइफ में यूज करोगे तो सोचो कितना बेस्ट है ये, क्योंकि अपने को बैंक भी कंपाउंड इंटरेस्ट देता है। तो आप सोचो ना कि अगर मतलब जैसे आप लाइफ में कुछ भी नहीं बना पाए प्रॉपर्टी, आप खाली 1000 रुपए भी फिक्स करके चले गए ना, तो आपका अगला जनरेशन तो नहीं, पर अगले का जो अगला जनरेशन होगा ना, उसके लिए आप आराम से 100 करोड़ रुपए छोड़ के जाओगे, खाली 1000 रुपए जमा करके। नहीं समझा मैंने क्या बोला? अरे आप अभी से भी अगर जमा करोगे तो 120 पता, आपके बच्चों को तो उतना नहीं मिलेगा, पर उनके बच्चों को जो रहेंगे ना, वो जरूर बोलेंगे कि हाँ मेरे दादाजी ने बहुत बड़ा काम करके गए, नहीं कुछ तो 100 करोड़ तो छोड़ के गए हमारे लिए। समझा सबको? ठीक है, कोई डाउट है किसी को? तो सोचो, और वो भी सोचो सिर्फ 1000 रुपए की बात करें हम, 1000 रुपए तो कुछ भी नहीं होता। गलती से 10,000 दिए रहते तो फिर तो
और वो भी आपको लाइफ में सिर्फ एक ही बार जमा करने का। ये भी नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूं हर साल जमा करो, बार बार पैसे दो, हर महीने दो, तो आपको जाके इतना सारा पैसा दूंगा मैं। सिर्फ आपको पेशेंस रखने का, टाइम चाहिए बस, कि टाइम रखो। तो सोचो कितना ज्यादा पैसा हो जाएगा, $10,000 मतलब 92 करोड़। तो अरे देख, हर 20-25 साल में ना एक बार ये भी आ जाता है, क्राइसिस भी आ जाता है। इन्फ्लेशन हमेशा बढ़ता ही नहीं है, मतलब हाँ, हर चीजों का रेट ना बढ़ते ही नहीं रहता है, क्योंकि देख बढ़ते रहेगा ना, तो फिर वो चीजें कभी मैनेज ही नहीं हो पाएगी। इसलिए वो क्राइसिस क्यों आता है, क्राइसिस चीजों को मैनेज करने के लिए आता है। वो क्राइसिस जो आता है, ट्रेड वॉर आता है, ये सब चीजें वो आती क्यों है, ये सब ना इन्हीं चीजों के लिए बनाया गया है कि चीजें मैनेज हो पाए। अभी जैसे तू ही सोच ले कि अभी हर साल समझ, अगर जैसे क्लासेस का फीस है, हर साल अगर 2,000 रुपये बढ़ा रहा हूँ, तो एक टाइम आएगा कि फाउंडेशन का फीस 1.5-2 लाख रुपए हो जाएगा, बराबर। तो बीच बीच में ना कुछ ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं, जिससे वापस से क्या होगा कि वापस से वो सेम ट्रैक पे आने लगेगा। तो हर जगह पे यही चलता है, हर जगह पे यही चलता है कि आप ऐसे नहीं बोल सकते कि हमेशा बढ़ते रहेगा। कोई भी चीज, जैसे आप सिलेंडर का कॉस्ट देख लो, अगर आप गैस सिलेंडर बाय कर रहे हो तो उसका भी प्राइस हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, फिर एक टाइम आएगा, इलेक्शन आएगा, वापस से कम कर देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा, बढ़ते रहेगा। अभी जैसे गोल्ड हो गया, बढ़ रहा था 1.10 पे आ गया समझो, फिर ऐसे कुछ वो टैरिफ का कुछ न्यूज आएगा और फिर वापस से 70-80 पे आ जाएगा, फिर वहां से धीरे धीरे बढ़ेगा। वो लॉन्ग टर्म में बढ़ेगा ही, नो डाउट कि लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं होगा कि आज 1 लाख का है तो कल को 10,000 में मिलने लगेगा, कल को 1.5 लाख तक पहुंचेगा। पर ऐसा मत सोचो कि 1 का 1.5 का 2 का 3 ही होता रहेगा, कम भी होता है वो, ठीक है। अभी होता है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो अभी हुआ था, वो ट्रेड वॉर चल रहा है ना सबका, वो यूएस जो टैरिफ लगा रहा है, 94,000 था गोल्ड का रेट, और उसने वो टैरिफ लगाया, जैसे न्यूज अनाउंस किया सीधे 80,000 पे आ गया वो 1-2 घंटे के लिए। और वापस से उसने बोला कि 90 डेज का पॉज लगा रहा हूं, तो 80,000 से वापस वो 1,01,000 पे पहुंच गया। ये सब विद इन अ डे हुआ। तो ये सब चीजें लाते ही इसलिए ताकि प्राइसेस बराबर रहे, नहीं तो हर साल बढ़ते रहेगा हर चीज का प्राइस, तो फिर कैसे मैनेज होगा, ठीक है। चलो समझ में आ गया सबको, ये फॉर्मूला ये कंप्लीट कर लो ना, कंप्लीट कर लो, फटाफट एक्सरसाइज ओपन करो, सॉल्व करो, सब तुम्हें ही करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, पहले आप क्वेश्चन पढ़ के ना देखो, डेटा निकालना सीखो, ठीक है। एक बार डेटा निकालने आ गया तो फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर ही लोगे। क्या लिखा है देखो, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी ऑन, मतलब इंटरेस्ट आप कितना कमाओगे ऑन 4,000। तो ऑन 4,000 मतलब ये 4,000 क्या हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल, रेट कितना हो गया, और एन कितना हो गया। अब पूछा क्या था आपको, इंटरेस्ट मतलब सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करो। क्या फॉर्मूला था सिंपल इंटरेस्ट का, P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। सब वैल्यूज रखो, 4,000 2 इंटू 6 कितना आएगा आंसर, आया सबको ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, A deposited 1,000 in a bank. A deposited 1,000 in a bank। तो जो पैसा आप डिपॉजिट करते हो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। तो P दिया आपको 1 लाख, आगे टाइम कितना दिया और R आपको बोला कि फर्स्ट वैल्यू क्या होगा इन्वेस्टमेंट का, मतलब इन्वेस्ट करने के बाद पहला वैल्यू आपका कितना हो जाएगा। आपने 2 साल के लिए ये किया ना इन्वेस्ट, तो देखो आपको अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट का फॉर्मूला लगाओ, 1 + NR अपॉन, ये है ना फॉर्मूला, P इज 1 लाख, N कितना है, कर लोगे ना सॉल्व, कितना आंसर आएगा इसका। पहले ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करोगे, पहले 2 इंटू 5.5 डिवाइड बाय 100 करो। 2 इंटू 5, ये क्यों लगा है समझा, अमाउंट पूछा है ना आपको, अमाउंट पूरा सॉल्व किया, कितना आ गया 1 लाख। क्या नॉर्मल,
नहीं मैंने 5.5 से कर दिया, कोई 11 डाला देखना। सब चलेगा, सब चलेगा, कुछ भी करो। नहीं नहीं, वो उसके पीछे रीजन है, फॉर्मूले के साथ कंफर्टेबल करने के लिए, तुमको टर्म समझ में आए, वो सब चीजों के लिए कर रहा हूँ। थर्ड देखो, करने का बहुत सारे तरीका है, पर मैं देखो आपको बार बार फॉर्मूले पे इंसिस्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपको टर्म समझ में आना चाहिए कि कौन सा चीज क्या दी है, नहीं तो आप कुछ ना कुछ जुगाड़ करोगे आ ही जाएगा। वो 5.5% था तो 1 लाख का 5.5% कितना होता है 5,500, तो 2 साल का कितना हो गया 11,000, तो 1,11,000 तो ऐसे भी निकल गया। हाँ वो सब दिमाग होता है, पर अभी फॉर्मूले पे थोड़ा ध्यान दो क्योंकि वही सब चीजें बाद में काम आएंगी आपको। थर्ड देखो, इफ फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ अमाउंट ओन्ड आफ्टर 6 मंथ। अब देखो कभी भी मंथ दिखाना तो सबसे पहले आपको उसको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको क्या बोला है कि एन कितना दिया है 6 मंथ, मंथ को ईयर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसको डिवाइड बाय 12 करते हैं, 0.5 कितना आएगा 0. ठीक है आगे पढ़ो। इसने क्या बोला है कि अमाउंट आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद इतना पैसा हो जाएगा 2100। अच्छा 6 महीने के बाद इतना हो जाएगा, मतलब ये अमाउंट दिया है बराबर, और पैसा दिया कितना था उसने 2000, तो ये कितना हो जाएगा प्रिंसिपल। अरे इसने बोला है कि मैंने कुछ तो पैसा दिया, वो 6 महीने बाद 2100 हो गया, तो 6 महीने बाद 2100 हो गया, मतलब वो क्या है अमाउंट है, और जो मैंने पैसा उसको दिया था वो कितना था 2000, तो प्रिंसिपल हो गया। पूछा क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या पूछा है, तो वही ए वाला फॉर्मूला लगाओ। देखो पता कैसे चल रहा है कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ए दिया है मतलब वो ए वाला ही फॉर्मूला लगेगा। ए वाला फॉर्मूला क्या था बताओ, P 1 + NR अपॉन 100, ठीक है। P कितना है मेरे पास 2000, A कितना है 2100, N कितना है मेरे पास 0.5, R पता है क्या नहीं। अब इसका पूरा कैलकुलेशन देखो कैलसी पे कैसे करने का, सबसे पहले ना इन दोनों नंबर को डिवाइड करो, तो ये पूरा कैलकुलेशन हम लोग कैलसी पे करेंगे, कुछ लिखेंगे नहीं। पहले कैलसी उठाओ, 2100 डिवाइड बाय 2000 करो, 2100 डिवाइड बाय 2000, कितना आंसर है। अभी उसको देखो आपने पहले इन दोनों को डिवाइड किया, फिर ये 1 प्लस है, इसका रहेगा क्या होगा, तो देखो पहले दोनों को डिवाइड करो, 2100 डिवाइड बाय 2000, फिर -1 करो। -1 क्यों हुआ समझा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस है, उस साइड जाएगा तो क्या होगा। अच्छा ब्रैकेट के अंदर 100 किधर नीचे है ना, डिवाइड में है ना, तो उस साइड जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बाय 100, और 0.5 ऊपर है तो वो उस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो डिवाइड बाय 0.5 आया 10, तो R कितना आएगा। हर सब में ये पूरा कैलकुलेशन आपको कैलसी पे ही करने का है, और पूरा प्रोसीजर याद रख लेना। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले 2100 डिवाइड बाय 2000, फिर वो 1 प्लस को उस साइड भेजा तो क्या हो जाएगा -1, फिर वो नीचे वाला 100 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, फिर ऊपर वाला 0.5 क्या होगा डिवाइड, पूरा 10% आंसर आ गया। कोई डाउट है किसी को, ठीक है। ये पूरा कैलकुलेशन हम कैलसी पे ही करेंगे, वो नहीं कि शिफ्ट करेंगे, इसको इधर भेजो फिर +1 को उधर भेजो, उतना जगह भी नहीं होगा, उतना टाइम भी नहीं होगा अपने पास एग्जाम में। इधर P दिया है, N दिया है, I दिया है, R पूछा है, तो देखो किसका फॉर्मूला लगाओगे, I वाला इंटरेस्ट वाला। A दिया है तो A वाला फॉर्मूला लगेगा, इंटरेस्ट बोला है तो इंटरेस्ट वाला, दो ही तो फॉर्मूला है, ज्यादा कंफ्यूज भी नहीं होने का। चलो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ, PNR, जो पता है सब लिख दो। I कितना है 300, P N1 है, R नहीं पता, ये समझा क्या यहां तक, ये 20 और ये 20। कोई डाउट है किसी को, कितना बचा 50 बचा ना, उस 50 को यहां पे लेके आओ, कितना आ जाएगा आंसर 6%, तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा, समझा सबको, क्लियर है ना, ठीक है। खाली कैलकुलेशन करने में ध्यान दो, लिखो ही को मत, लिखने के लिए टाइम दूंगा मैं आपको, ठीक है। सिर्फ कैलकुलेशन पे ध्यान दो, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है, डेटा कैसे निकाल रहा हो, खाली उस पे ध्यान दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखो, 46,875 वाज लेंट आउट, इतना पैसा हमने लेंट आउट किया है, इतना पैसा हमने किसी से उधारी लिया है, तो जो पैसा हम किसी से लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं
प्रिंसिपल, तो मेरा पी कितना हो गया 4687। आगे टाइम देखो थोड़ा अजीब सा दिया, टाइम कितना दिया 1 ईयर 8 मंथ। अब मैंने बोला ना मंथ विंथ अपने को चाहिए ही नहीं, तो पहले मंथ को किस में कन्वर्ट करेंगे ईयर में। तो देखो वो 8 मंथ्स को ईयर में कैसे करोगे, 8 डिवाइड बाय 12 करो, पहले 8 को डिवाइड बाय 12 करो और जो भी आंसर आएगा उसको 1 के साथ ऐड करो, तो 1.66 ईयर्स हो गए। कोई डाउट है किसी को, ये समझा कैसे निकाला, 8 को डिवाइड बाय 12 किया और उसको 1 से ऐड कर दिया, क्योंकि 1 भी तो था ना साथ में, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, वो टोटल अमाउंट दिया, मतलब वो क्या दिया है, ए दिया है, कितना है ए। आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, बताओ आर निकालना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे बताओ, ऐसा ही वाला कि ए वाला, ए वाला, ए दिया है तो ए वाला ही लगाएंगे। चलो ए का फॉर्मूला लगाओ, ए इक्वल्स टू पी 1 प्लस एन आर अपॉन 100। मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, फिर पूरा कैलकुलेशन आप कैलसी करके बताओ। ए 50,000 है, पी 46875 है, एन कितना है मेरे पास, आर सॉल्व करो पूरा। आ गया, कैसे सॉल्विंग करना था इसको याद है ना सबको, वो दोनों नंबर क्या होता है, पहले डिवाइड, फिर -1, फिर इंटू 100 डिवाइड बाय 1.66। क्या आया कि नहीं आया, अरे बोलो हाँ, ठीक है। 6th वाला, सम रिक्वायर्ड टू अर्न क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑफ 3600। आपको लगे कि सम रिक्वायर्ड टू अर्न क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑफ 3600 एट 18% पर एनम, मतलब आपके पास कितना पैसा होना चाहिए जिससे आप क्वार्टरली 3600 कमा सको। क्वार्टरली, क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, क्वार्टरली किसको बोलते हैं, 3 महीने को, किसको बोलते हैं 3 महीने को, 3 महीने के पीरियड को हम क्या बोलते हैं क्वार्टरली, और 6 महीने के पीरियड को हम क्या बोलते हैं हाफ ईयरली। आपको सब में ऐसा बोले कि आपको 3 महीने पे 3600 चाहिए, सबको ध्यान से सुना क्या बोल रहा हूं मैं, 3 महीने पे 3600 चाहिए। तो पहली बात तो मैंने आपको स्टार्टिंग से बोल के रखा है कि मंथ विंथ का बात हम करते ही नहीं है, अपने को सब कुछ ईयर में चाहिए। तो देखो अगर फॉर एग्जांपल ऐसा समझो कि तुम घर पे पापा को बोल रहे हो कि पापा मेरे को 3 महीने का पॉकेट मनी 3600 चाहिए, तो साल का पॉकेट मनी कितना चाहिए आप ये सोच लो एकदम ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आप घर पे बोलो कि मेरे को 3 महीने का खर्चा मेरा 3600 है, तो आपका 1 साल का खर्चा कितना हो जाएगा, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 साल के लिए क्या करोगे, अरे 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना, 4 बार हो गया ना। तो क्वार्टरली मतलब साल में 4 बार होता है, क्वार्टरली मतलब साल में कितना होता है, तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए इसको इंटू 4 करो, 3600 है, कितना आया, यहां तक समझा 14,400 कैसे है, अरे 3 नहीं तो आप जोड़ लो ना 4 बार, एक बार का 3600 हुआ, फिर 3 महीना होगा वापस से 3600, फिर 3 महीने हुआ वापस से 3600, तो एक साल में कितना हो जाएगा 14,400। आपको सब कुछ ईयर में ही चाहिए, इसलिए मैंने उसको ईयर में कन्वर्ट किया। रेट कितना है, एन कितना है, एन 1 ईयर। बोलोगे कहाँ दिया है सर, अरे तुमने वो जो 14,400 लिखा वो 1 साल का ही था ना, तो एन कितना हो गया 1 ईयर। अब बचा क्या इन सब में, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल निकाल दो। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सबको पता है, P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, दुनिया का सबसे इजी फॉर्मूला ये, 14,400, P कितना है नहीं पता, N कितना है 1, R कितना है 18। सॉल्व कर लो पूरा, कितना आ रहा है आंसर, पता है ना, शिफ्ट वगैरह कर लोगे ना उस साइड, वो 100 वहां पे आके मल्टीप्लाई होगा और 18 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, जो नीचे है वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो ऊपर वहां पे आके डिवाइड हो जाएगा। शिफ्ट करने आएगा ना सबको, कुछ तकलीफ है लास्ट बेंच, तुम लोग को है क्या कुछ, पक्का ना, बोलो नहीं तो सब खत्म होने के बाद बोलते हो कि गंदा चैप्टर था ये। समझा क्या किया, कितना है आंसर 80,000।
नेक्स्ट, ये सब क्वेश्चन पेपर में पूछे हुए हैं, 7th वाला क्वेश्चन ये सब जो दिख रहे हैं। क्या लिखा है देखो क्वेश्चन में, इन हाउ मच टाइम वुड SI ऑन अ सर्टेन सम बी 0.125 टाइम्स द प्रिंसिपल एट 10%। बहुत इजी क्वेश्चन है, पर सुनने में लगता है कि बहुत खतरनाक समय। देखो क्या बोले कि कितने टाइम में, मतलब टाइम पूछा है, कितने टाइम में, मतलब टाइम पूछा है कितने टाइम में जो आपका SI है, जो आपका SI है वो 0.125 टाइम्स हो जाएगा प्रिंसिपल के। कितने टाइम में जो आपका SI है वो 0.125 टाइम्स हो जाएगा किसके, प्रिंसिपल के। और रेट कितना दिया है, और कुछ दिया ही नहीं। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे भाई, ये तो 10 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए बोलने के लिए, बहुत सोच के बोल रहे तुम लोग। चलो P पता है क्या आपको, P N पता है, वही तो पूछा है। R कितना है, अच्छा SI के बारे में क्या दिया है आपको, कट करो, कोई डाउट, पूरा सॉल्व कर दो, सबको उधर भेज के सॉल्व कर लो, या ये 0 0 कट कर देता हूं, सिर्फ 10 बचेगा, 10 वहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1.25 कितना आंसर आया। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है 1.25, कोई ऐसा मत बोला सर एक भी आंसर नहीं मैच हो रहा है। इसको कैसे सॉल्व करते मालूम है ना, 1/4 कर लो कैलसी पे, आ रहा है ना 0.25। अरे बोलो नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा है, सम ऑफ 3402 अमाउंट्स टू 6804 ऑन 20 ईयर्स। बस इतना ही पहले पढ़ो, मतलब मैंने 3402 किसी को दिया था, उसका अमाउंट हो गया 6804 कितने साल में, 20 साल में। पहले इतना ही पढ़ो सिर्फ, इससे हम क्या कर सकते हैं पहले वो देखते हैं। देखो ये क्या हो गया आपका प्रिंसिपल, ये क्या हो गया, और ये क्या है, तो P दिया है, A दिया है, N दिया है, इससे क्या निकाल सकते हो आप, R बचा, R ना, R निकाल सकते हो। चलो फटाफट फॉर्मूला लगाओ, R निकालो। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, A वाला ना, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूं, देखो 6804 फिर P फिर ब्रैकेट 1 प्लस N कितना है, ये समझा क्या लिखा, अरे वो A वाले फॉर्मूले में सब सब्स्टिट्यूट किया। सॉल्व करो कितना आ रहा है आंसर, कितना है आंसर, R5 आया। हाँ एकदम ऐसे कंफ्यूज हो मत बोलो भाई, कैलसी एकदम, हाँ एकदम कॉन्फिडेंस से बोलो आंसर। कितना आया आंसर, दोनों को डिवाइड किया, -1 किया, इंटू 100 किया, डिवाइड बाय 20 किया, कितना आ गया आंसर, तो R आ गया आपको 5%। और आपको R थोड़ी पूछा था। अब आगे का सम पढ़ो, व्हाट विल बी द अमाउंट टू 5200 इन 6 ईयर्स एट द सेम। ठीक है, अब आपको लगे कि आपका अमाउंट कितना होगा, नहीं आपका सम कितना होगा, व्हाट सम विल अमाउंट टू 5200, मतलब आप कितना पैसा डालोगे जिससे 5200 मिलेगा आपको 6 साल का। तो प्रिंसिपल पूछा है, अमाउंट कितना दिया है, N 6 ईयर्स, और सेम रेट मतलब जो आ रहा है वही आर लेने का। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, अमाउंट वाला, ए का नाम लिया तो ए वाला ही फॉर्मूला लगेगा, ए इक्वल्स टू पी, डायरेक्ट लिखो वैल्यू चलेगा ना। ए कितना हो जाएगा 5200 इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस एन, एन कितना है मेरे पास, सब पता था खाली पी नहीं पता है। पहले ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व कर सकते हो, पूरा ब्रैकेट सॉल्व करो कितना आएगा, 130 अपॉन 100, अच्छा ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है 1.30 कितना आएगा, 1 पॉइंट, सबको यही आया ना। अरे पहले 36 5 से 30 हो गया, डिवाइड बाय 100 करोगे फिर +1 करोगे, ऑलवेज पहले ये पूरा करो फिर +1 करोगे, और वो 1.3 को जब मैं इधर नीचे भेजूंगा इसके तो डिवाइड होगा, कितना आएगा 5200 डिवाइड बाय 1.3 करो, कितना आएगा आंसर
मतलब 4000 प्रिंसिपल होगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन पेपर में आया था। 30,000 इज इन्वेस्टेड इन टू पार्ट्स। 30,000 को हमने इन्वेस्ट किया दो पार्ट्स में। पहला वाला पार्ट 10% इंटरेस्ट पे, दूसरा वाला 15% पे, और टोटल इंटरेस्ट में कमा रहा हूं 3,300। तो मैंने कितना, अच्छा लोअर इंटरेस्ट पे कौन सा पैसा डाला था, मतलब कम परसेंट वाले पे कितना पैसा डाला था ये पूछ रहे हैं। जैसे मेरे पास 30,000 है, थोड़ा पैसा मैंने ये अकाउंट में रखा, थोड़ा पैसा मैंने ये अकाउंट में रखा। ये वाला जो अकाउंट था वो 10% दे रहा था ब्याज, ये वाला जो अकाउंट है वो 15% ब्याज दे रहा था। दोनों का ब्याज मिला के मेरे को 3,300 आ रहा है। तो आपको पूछा क्या है कि जो लोअर रेट दे रहा था उस अकाउंट में मैंने कितना पैसा रखा था, इस वाले अकाउंट में मैंने कितना पैसा रखा था। तो करेंगे कैसे, देखो इस सम को, ये सब सम आते हैं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में। देखो टोटल कितना पैसा आपके पास, 30,000 कितना है, समझो मैंने पहले अकाउंट में x डाला तो दूसरे अकाउंट में कितना हो जाएगा 30,000 माइनस एक्स। उल्टा मत लिख देना, x माइनस 30,000 मत लिख देना, उल्टा लिखकर सम खत्म इधर फिर तुम्हारा। टोटल 30,000 था, मैंने अज्यूम किया कि मैं पहले अकाउंट में x पैसे डाला तो दूसरे में कितना डालूंगा जो बचेगा। अरे अगर समझो मैंने इसमें 10 डाला तो इसमें कितना डालूंगा 20, समझा। तो वैसे अगर पहले वाले में x डाला तो दूसरे वाले में कितना हो जाएगा 30,000 माइनस एक्स। अब पहला वाला बैंक मुझे कितना परसेंट दे रहा है, दूसरा वाला, और दोनों का सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करके 3,300 आ रहा है। तो चलो दोनों का सिंपल इंटरेस्ट निकालो। पहले वाले का सिंपल इंटरेस्ट निकालो, क्या आ जाएगा x इंटू 10 इंटू 1, 1 कहां से है, कुछ नहीं बोला तो 1 साल की बात होगी ना, यही आ रहा है इंटरेस्ट। इसका भी इंटरेस्ट निकालो, 30,000 माइनस एक्स इंटू 15 इंटू 1 अपॉन, कोई दिक्कत, P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। अब बोला है कि दोनों को ऐड करके 3,300 आ रहा है, तो चलो दोनों को ऐड करो, x इंटू 10 अपॉन 100, 30,000 माइनस एक्स और ये दोनों को ऐड करके कितना आंसर आ रहा है, कोई डाउट है किसी को? ये नीचे से 100 कॉमन लेके मैं इस साइड भेज देता हूं, कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 0 पहले से था, 2 0 और आ गया। ये नीचे 100 कॉमन था ना, कॉमन लेके इधर भेज दिया। यहाँ पे क्या बचा है देखो 10x, अरे 10 इंटू एक्स कितना होता है 10x, और ये 15 से इसको मल्टीप्लाई किया मैंने, 15 से पहले वाले को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 15 3 45, और 15 से x को क्या, तो ये नंबर को 4,50,000 को वहां पे लिख चल जाओ, कितना आ रहा है देखो यहाँ पे, इधर -5x आ रहा है, और वो 3,30,000 था, ये 4,50,000 है। दोनों को माइनस करोगे कितना आएगा, माइनस में आएगा, माइनस हम समझ लेंगे। x कितना आ जाएगा 24,000, कितना आ गया आंसर, मतलब मैंने पहले अकाउंट में 24,000 डाला था, फिर दूसरे वाले में कितना डाला रहेगा 6,000, क्योंकि टोटल 30,000 ही था ना, समझा। आप इसको ऑप्शन वाइज भी अज्यूम करके कर सकते थे। ऑप्शन वाइज देखो मैं इसको कैसे ट्राई करता, ऑप्शन वाइज इजी होता, ठीक है, पर फिर कभी कभी ऐसा होता है नन ऑफ दिस होता है, तो अपने को समझ में नहीं आता कि कौन सा ऑप्शन है कौन सा नहीं है। ऑप्शन वाइज कैसे होता है देखो, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मैंने पहले वाले अकाउंट में 20,000 डाला, पहले वाले में कितना डाला, तो देखो कितना फटाफट जाएगा देखो। अच्छा पहले वाले में 20,000 डाला तो दूसरे में कितना डालोगे 10,000, क्योंकि टोटल 30,000 था। अच्छा 20,000 का 10% निकालो और इसका 15% निकालो, ये कितना हो गया 2,000, और ये दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा 3,500। तुम्हें चाहिए कितना था 3,300 आ रहा है क्या, तो ये वाला आंसर नहीं होगा, एक कट। अब चलो दूसरा ट्राई करते हैं। समझो मैं पहले अकाउंट में 24,000 डाल रहा हूं, तो दूसरे अकाउंट में कितना डालूंगा 24,000 का 10%, ये 900, ये 2,400, कितना आएगा, आ गया ना 3,300। किससे है, बी वाले से गया है ना, तो बी वाला आंसर। कोई डाउट?
नेक्स्ट, अभी डिटेल्स बता दे रहा हूं, अब ये सब तुम लोग ही सॉल्व करोगे, ठीक है। 10th वाला देखो, 10th क्या अच्छे, तीनों ही करवाना पड़ेगा मुझे। A bike is purchased by making a down payment of 15,000. डाउन पेमेंट ऑफ 15,000 मतलब 15,000 क्या हो गया, P। आगे इसको हमने इंटरेस्ट के साथ पे किया है, R कितना दिया है 5% फॉर 2 years, N कितना हो गया, अच्छा टोटल हमने पे कितना किया है 28,200। तो कैश प्राइस कितना था बाइक का, अच्छा वो 15,000 हमारा प्रिंसिपल नहीं है, वो 15,000 डाउन पेमेंट है ना, उसको छोड़ दो फिलहाल के लिए, छोड़ दो, बाद में देखेंगे हम लोग। अच्छा आपने टोटल कितना पैसा पे किया, अमाउंट कितना पे किया, 28,200, कितना पे किया है, चलो इसका प्रिंसिपल निकालो पहले, A इक्वल टू P, डायरेक्ट लिखो चलेगा ना, 28,200 P 1 प्लस NR मतलब 5 इंटू 2 या 2 इंटू 5 जो भी लिखो, कैलकुलेट करो फटाफट कितना आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है क्या आंसर, छब्बीस हजार का 10% कितना होता है, वो नहीं होगा फिर, अमाउंट 13,200 ले लेते, 13,200, अभी इसको डिवाइड करो, आ जाएगा ना, डिवाइड हो जाएगा, कितना आ रहा है अभी इसको प्रिंसिपल कितना आ रहा है, आ जाएगा, P कितना हो गया, ठीक है, चलो मैं इसको ऑप्शन से करवाता हूं, अच्छा पड़ेगा आपको। देखो क्वेश्चन पढ़ के सबको समझ में आया था ना, क्या क्या था क्वेश्चन में, आपने 15,000 डाउन पेमेंट किए, सुनो 15,000 आपने डाउन पेमेंट किए, आपने क्या खरीदा, एक बाइक खरीदा था, क्या खरीदा था, बाइक, ठीक है, 15,000 डाउन पेमेंट किया और टोटल बाइक का पैसा कितना भरा है आपने, 28,200, टोटल कितना भरा है 28,000, स्टार्टिंग में 15,000 डाउन पेमेंट किया था और बाकी कुछ तो लोन लिया था, लोन विन का पैसा वैसा सब पूरा भर के मिला के कितना भरा आपने 28,200, ठीक है। अब मैं एक एक ऑप्शन में जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अज्यूम करता हूँ कि कैश प्राइस बाइक का कितना था 28,000, कितना था, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि कैश प्राइस कितना था 28,000 का, अच्छा 28,000 था, तो इसमें से मैंने डाउन पेमेंट कितना किया था 15,000, तो 13,000 का क्या लिया मैंने, लोन लिया, अब 13,000 का 5% 2 साल भरूंगा ना मैं, अगर मैं 13,000 लोन लिया हूं तो 13,000 का 5% 2 साल के लिए भरूंगा, तो कितना ब्याज हो जाएगा, 13,000 का 10% निकालो ना सीधे, 13,000 का सिंपल इंटरेस्ट निकालो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू N इंटू R अपॉन 100, 1300 आ रहा है ना, ठीक है, मतलब 1300 इंटरेस्ट आ जाएगा, ये इंटरेस्ट आ गया आपका, टोटल कितने का हो गया बाइक तब तुम्हारे हिसाब से, 15,000 डाउन पेमेंट, 13,000 का लोन और इतना इंटरेस्ट भरा, 29,300, कितना हो रहा है 29,000, पर इतने की तो बाइक थी ही नहीं हमारी, ठीक है, तो मतलब ये आंसर नहीं है, तो दूसरा आंसर देखते हैं। अब आंसर 27 है ना, मैं सीधे 27 ही लेता हूं, देखो समझो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि 27,000 की बाइक थी, मैंने 15,000 क्या किया था डाउन पेमेंट, मतलब मैंने लोन कितने का लिया था
अब 12,000 का इंटरेस्ट निकालो, कितना आ रहा है इंटरेस्ट? 12,000 का 10% निकाल दो सीधे, 1200। अब तीनों को जोड़ के आ रहा है क्या? 28,200। 15,000 वो, 12,000 ये, 27,000 और वो 1200 आ रहा है ना, 28,200। आंसर क्या होगा? सी। 11th, अच्छा सम 11th वाला ध्यान देना। A certain sum amounts to 7,400 in 3 years and 8,600 in 4 years. तो सम और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? मतलब प्रिंसिपल नहीं दिया है। जैसे समझो मैंने किसी को कुछ पैसा दिया, 3 साल बाद वो पैसा बढ़ के कितना हो गया? 7,400। और 4 साल बाद वो कितना हो गया? 8,600। तो बोला कि प्रिंसिपल कितना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? प्रिंसिपल कितना होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? अब यही सम को ना मैं वो हर्षिता वाले एग्जांपल से रिलेट करता हूं, तो तुमको थोड़ा और अच्छे समझ में आएगा। समझो मुझे नहीं पता कि मैंने हर्षिता को कितना पैसा दिया था, तुमको पता है ना कितना दिया था? कितना दिया था? अरे इसको कितना दिया था? 1,000 रुपया। समझो मुझे नहीं पता मैंने कितना दिया था, मैं तुमको सीधा ऐसा दे रहा हूँ। फर्स्ट ईयर का भी नहीं दिया, सेकेंड ईयर का भी नहीं दे रहा हूँ, थर्ड ईयर का भी नहीं दे रहा हूँ, थर्ड ईयर का दे रहा हूँ। मैं तुमको सीधा ऐसे बोल रहा हूँ कि थर्ड ईयर हर्षिता मुझे कितना पैसा दे रही थी? 1,300। कितना दे रही है? और फोर्थ ईयर कितना दे रही है? 1,400। तो मैं तुमको बोल रहा हूँ कि मेरे को प्रिंसिपल निकाल के बताओ कितना आएगा। तो तुम पहले ये चेक करोगे एक साल में कितना बढ़ रहा है? 100 रुपए कितना बढ़ रहा है? और सिंपल इंटरेस्ट में तो सेम स्पीड से ही बढ़ता है ना। देखो जब इधर 100 रुपए बढ़ रहा है तो ऊपर जाने के लिए भी क्या होगा? 100 कम होगा। देखो अगर मैं ऐसे आऊंगा तो 100 कम हुआ, फिर 100 कम करूंगा कितना आएगा? फिर 100 कम करूंगा, फिर 100 कम करूंगा, आ गया ना प्रिंसिपल पे मैं। तो मतलब जो भी गैप है ना, डिफरेंस जो है ना, उसी को माइनस करते जाने का प्रिंसिपल आ जाएगा। अब यही लॉजिक मैं इस सम पे लगाऊंगा। देखो 3 साल का 7,400 था, 4 साल का 8,600 है। एक साल में कितना बढ़ा? एक साल में कितना बढ़ा? तो देखो इन 1 ईयर कितना हो गया? अब मुझे निकालना है क्या प्रिंसिपल? क्या निकालने का है? तो 7,400 में से प्रिंसिपल को माइनस करो। अब क्वेश्चन क्या आएगा कि कितनी बार माइनस करूं सर? तो 7,400 माइनस 1,200, जितने साल का ये वैल्यू रहेगा ना उतनी बार माइनस करने का। ये कितने साल का था? 3 साल का था ना, तो 3 बार माइनस। तो 3 बार माइनस के लिए क्या करने का? 3 बार इक्वल टू दबाने का, 3 बार टाइप नहीं करने का। 7,400 माइनस 1,200, 3 बार इक्वल टू दबाओ। किया ये? क्यों 3 बार माइनस किया? समझा? क्योंकि 3 साल का था। तुम इससे भी निकाल सकते थे आंसर, ये 4 साल का है ना, तो तुमको 4 बार माइनस करना पड़ता। इससे भी निकाल के देख लो। 8,600 माइनस 1,200, 4 बार इक्वल टू 2। आया कि नहीं आया? तो तुम्हारा प्रिंसिपल आ गया 3,800। कोई डाउट है किसी को? ये समझा? 8,600 से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, ठीक है। चलो इतना आ गया, पी आ गया, ठीक है। अच्छा रेट भी तो पूछा है तुमको, तुम चाहो तो टिक कर सकते हो आंसर, क्योंकि 3,800 एक ही जगह है। पर हम लोग रेट भी निकालना सीख लेते। देखो रेट के लिए मैं इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाऊंगा, सिंपल इंटरेस्ट का। क्या फॉर्मूला होता है? इंटरेस्ट कितना कमा रहे थे आप एक साल का? 1,200। एक साल का इंटरेस्ट कितना था? प्रिंसिपल अब भी जस्ट निकाला हमने। 10 1 ईयर, रेट नहीं पता, 2,020 कट, इसको यहां पे डिवाइड कर दो, 31.57 कुछ आएगा। नहीं समझा? वो 1,200 कैसा है समझा? तुमने ही लिखा था ना कि एक साल का 1,200 आ रहा है। देखो इन 1 ईयर 1,200, तो वही यूज किया मैंने यहाँ पे, n की जगह 1, ऐसा ही। कोई डाउट? लास्ट एक सम करा रहा हूं मैं 12th वाला, उसके आगे फिर तुम लोग करोगे। 12 देखो अच्छा सम है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बहुत आता है। आपको लगे कि कुछ तो पैसा है वो डबल हो रहा है 20 साल में, कुछ तो पैसा था मेरा वो डबल हो रहा है 20 साल में, तो कितने साल लगेंगे उसको 7 टाइम्स होने के लिए? 7 टाइम्स होने के लिए कितना टाइम लगेगा उसको? अभी ये पेपर में क्वेश्चन आया था, ये इस बार के पेपर में 7 टाइम्स नहीं था, वहां पे कुछ और था। करेंगे कैसे? देखो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट में टाइम सेम लगता है, सिंपल इंटरेस्ट में स्पीड सेम ही रहता है ना पैसा बढ़ने का। कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसा बहुत तेजी से डबल ट्रिपल होता है। तो देखो मैं वही लॉजिक लगाता हूं, मैं 100 200 300 400 500 600 700, ऐसा 700 तक लिख दिया। 700 तक क्यों? 7 टाइम्स चाहिए था इसलिए, ठीक है। अब देखो आपको सब में बोला है कि डबल हो रहा है 20 साल में। डबल कितने टाइम में हो रहा है? मतलब अगर मैंने 100 रुपया रखा तो 100 का 200 हो गया, कितने टाइम में? 20 साल में।
अच्छा तो 200 का 300 भी कितने टाइम में होगा? 20 साल। अरे सब में 20 साल ही लगेगा ना, स्पीड तो सेम ही रहता है ना इसमें, नहीं समझा? अरे 100 का 200 हो रहा है 20 साल में, तो 200 का 300 भी होने के लिए कितना लगेगा? 20 साल। इधर स्पीड सेम ही रहता है, फिर 300 का 400 भी 20 साल। तो अब आपको 100 से 700 पे पहुंचना था, तो कितनी बार 20 लिखा? नीचे गिन लो, 6 बार। कितनी बार लिखा है? 6। मतलब जितना टाइम्स बोलेगा ना उससे एक कम कर देने का। 7 टाइम्स बोला था तो 6 बार, तो 20 इंटू 6 कितना हो गया? 120 ईयर्स। कितना हो गया? समझा कुछ कैसे किया? ठीक है, आपको चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आपके बुक में ही है ये क्वेश्चन। ऐसा है, डबल हो रहा है 10 साल में, तो ट्रिपल कितने टाइम में होगा? 10 साल में डबल हो रहा है तो ट्रिपल कितने टाइम में होगा? तो पहले क्या लिखोगे? 100, 200, बस क्या और लिखो? अच्छा कितने टाइम में डबल हो रहा है? 10, तो इधर भी कितना लगेगा? 10, तो आंसर कितना आएगा? 20 साल। सिंपल, समझा? अच्छा कभी कभी एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपका पैसा डबल हो रहा है 7 साल में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? अब ये सब सम आता है तो अपना दिमाग ही नहीं चलता, बोलते सर कुछ दिया ही नहीं था नंबर्स, करे क्या हम लोग? आपको सब में क्या बोला कि आपका पैसा डबल हो रहा है 7 साल में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? अब नंबर्स तो कुछ दिया ही नहीं मैंने आपको, तो इस सम को करने का कैसे? देखो, जब बोलते हैं डबल हो रहा है तो कुछ अज्यूम कर लो, कुछ भी अज्यूम कर लो। समझो मैंने 100 रुपया डाला, कितना डाला? और 100 ही हमेशा अज्यूम करने का, तो आपका ए कितना हो जाएगा? ये समझा? 200। अरे डबल हो रहा है मतलब 100 का 200। अगर कोई 50 लिखा तो उसका 100 लिखेगा, कोई ऊपर 150 लिखा तो नीचे कितना लिखेगा? 300। डबल करके लिखना, जो भी लिखोगे उसका डबल लिखना। और डबल कितने टाइम में हो रहा है? पूछा क्या है? बस फिर निकल जाएगा, ए वाला फॉर्मूला लगाओ, 200 इक्वल्स टू 100। नहीं समझा? ये फॉर्मूला क्यों यूज किया समझा ना? ए पता है इसलिए। पहले इन दोनों को डिवाइड करो, 2 आएगा, तो 2 फिर -1 करोगे 1, फिर इंटू 100 डिवाइड बाय 7 करो कैलकुलेशन फटाफट। ये कैलकुलेशन तो आता रहेगा ना? कितना है आंसर? 14.25। 14.28 आया कि नहीं आया सबको? कुछ डाउट है आपको फर्स्ट बेंच? आपको सब में बोला था कि आपका पैसा जो है वो डबल हो रहा है 7 ईयर्स में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? तो डबल हो रहा है तो मैंने 100 और 200 एज्यूम कर लिया। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते थे, 50 और 100 भी ले सकते थे, वो भी डबल ही हुआ। x और 2x भी ले सकते थे, वो भी चले गए। ठीक है, तो 100 और 200 हो गया। n कितना ले लिया? 7, वो भी क्वेश्चन में दिया था। r निकालना था, ये फॉर्मूले मैंने सब्स्टिट्यूट किया। ये फॉर्मूला कौन सा मालूम है? a वाला। तो इसको सॉल्व कैसे करते पता है? डिवाइड करेंगे, फिर -1 करेंगे, फिर इंटू 100 करेंगे, फिर डिवाइड बाय 7 करेंगे। कोई डाउट है किसी को? अरे दीदी कोई नहीं, 100 बार पूछो 100 बार बताऊंगा। देखो देखो क्या बोला था अपने को सब में? आपको सब में बोला था कि पैसा डबल हो रहा है 7 साल में, तो डबल हो रहा है मतलब 100 का 200 हो रहा है, बराबर? ये कैलकुलेशन। अरे वो दोनों को डिवाइड कर पहले, 200। अरे नहीं है पापा, पहले डिवाइड की, फिर 1 प्लस है तो 1 प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? -1, फिर इंटू 100। आया ना? ठीक है, कोई नहीं, वापस बताओ। था पर थोड़ा सा अलग था, आपको शायद वो 1200 और ये भी नहीं दिया था, पर वो बीच का लाइन सेम ही दिया था। चलो यहां पर देखो, यहां देखो, देखो आपको ले कि रीना टू का लोन ऑफ ₹1200। रीना ने 1200 रुपए का लोन लिया, तो 1200 क्या हो गया उसका? पी। डेटा फटाफट बताया करो, क्या हो गया? पी। आगे उसने क्या बोला कि सिंपल इंटरेस्ट पे लिया है फॉर एज मेनी ईयर्स एज रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब उसका जो, ये देखो ना, इस लाइन का मतलब क्या है? फॉर एज मेनी ईयर्स एज रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जितनी ईयर के लिए लिया उतना ही उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मतलब हाँ, अगर 2 साल है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 2 ही है, मतलब एन और आर सेम है तुम्हारे। इन शॉर्ट एन और आर क्या है? इक्वल। आगे पढ़ो। शी पेड 432 एज ए इंटरेस्ट, तो ये क्या हो गया तुम्हारा? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ, क्या फॉर्मूला होता है एसआई का? P इंटू एन इंटू आर अपॉन
SI कितना है 432, P कितना है N और R दोनों सेम है ना, तो N की जगह पे मैं R लिखता हूं, तो R और उसके बाजू में भी R, तो R स्क्वायर हो गया ना, नहीं समझा? अरे तुम्हारा N भी R है और बाजू में भी एक R है, तो क्या हो जाएगा R का स्क्वायर। वो R स्क्वायर कैसे हुआ समझा? देखो आपको सब में बोला था कि N और R दोनों सेम है, तो मैंने N की जगह पे R लिखा, तो वो R और उसके बाजू में एक और R, क्या हो जाएगा R स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो पूरा, ये 2020 कट, 12 से इसको कट करो 36, R स्क्वायर 36 है, तो R कितना आएगा? क्या हार्ड था इसमें, नहीं पढ़े थे? 19 था, 19 प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दिया है, एन भी दिया है, पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये तो कोई भी कर लेगा। आया कि नहीं आया? आ गया ना? चलो फिर उसके नीचे का करो, रुके क्यों? ये नहीं आया? चलो फिर मैं करता हूं। देखो ऊपर का कुछ छोड़ा है क्या मैंने? सब हो गया ना ऊपर का। 13 देखो, चलो मिस्टर एक्स टेक्स लोन ऑफ 7,000 फॉर 8 years। मिस्टर एक्स ने 7,000 रुपए का लोन लिया 8 साल के लिए, तो 7,000 क्या हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल, एन क्या हो गया 8। अच्छा उसके बाद आफ्टर 3 years ही टेकन 300 मोर, 3,000 मोर। अच्छा 3 साल के बाद वो और 3,000 का लोन ले लिया, पता समझा? अरे होता है ना ऐसा, एक लोन लिया फिर बाद में वापस से लोन ले लिया। ठीक है आगे, टोटल इंटरेस्ट पेड एट द एंड ऑफ 8 year इज 3550, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, एकदम ही इजी क्वेश्चन है। देखो पहले उसने 7,000 लोन लिया, तो पहले इसका निकालते हैं हम लोग इंटरेस्ट। इसका इंटरेस्ट कैसे आएगा? देखो P इंटू एन इंटू आर, आर पता है क्या? P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, ये पहले वाले का इंटरेस्ट हो गया। अच्छा 3 साल बाद आपने 3,000 लिया, तो 3,000, अब ये 3,000 का एन कितना होगा? 5 साल। क्यों? अरे टोटल हम 8 साल की बात करें, और ये जो 3,000 तुमने उधारी लिया ये कब लिया? 3 साल के बाद लिया ना, मतलब ये पैसा 5 ही साल के लिए लिया है आपने। अगर मैं पूरे 8 साल की बात करूं, वो जो स्टार्टिंग में 7,000 था वो तो आपने स्टार्टिंग में ले लिया था, तो वो पूरा 8 साल तक था आपके पास। फिर 3 साल बाद लिया ना 3,000, तो वो कब तक देने का आपको? 5 साल, तो उसका एन कितना रहेगा? 5। और रेट तो अभी भी नहीं पता, और दोनों का इंटरेस्ट मिला के कितना आ रहा है? ये लिखा कैसे, ये समझा क्या सबको? 7,000 रेट 8, सॉरी एन 8 years, रेट नहीं पता, और वो 3,000 का वो 5 कैसे है वो समझा सबको? 3 साल बाद लिया मतलब 5 ही साल बचा ना। ठीक है अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? ऊपर नीचे का 0 कट कर दो, या कॉमन लेके 100 को उधर भेजो, जो अच्छा लगे आपको। 78 जा कितना हो गया? 560, इसको मल्टीप्लाई करोगे ना 560, और यहाँ पे कितना आएगा? 150। 560 और 150 कितना होगा? 710, 710 आर, और यहाँ पे कितना है? 3 5 5 जा, ये और ये कट जाएगा, कितना आएगा आंसर? 5। समझा? अरे बोलो। नेक्स्ट, an automobile financier claims to be lending money at simple interest, but he includes the interest every 6 months for calculating the principal. If he is charging an interest of 10%, the effective rate of interest becomes what? ये नहीं है हमारे काम का। सिंपल इंटरेस्ट है क्या इसमें? एक मिनट दो, सिंपल इंटरेस्ट है तो लिखा है। कैलसी तो नहीं कुछ।
हाँ 10.25 आएगा, पर वो छोड़ दो, इसको स्किप करो। ये एक्चुअली कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट में मैं आपको इसका फॉर्मूला लिख के दूंगा, तो उससे आप डायरेक्ट निकाल लोगे, ठीक है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का हमारे पास फॉर्मूला है, वो डायरेक्ट उससे आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको वो कंपाउंड इंटरेस्ट कराऊंगा तब बताता हूँ, ठीक है। 21 देखो, वैसे उसका आंसर आ सकता है आपको। चलो अगर एक बार चेक करने का तो सिर्फ आप ये कर सकते हो, आप क्या करो, कोई भी एक ये ले लो, कोई भी एक प्रिंसिपल अज्यूम कर लो। चलो 100 रुपये अज्यूम कर लेते हैं हम लोग, तो कैलसी पे 100 रुपये ले लो। अब आपको लगे कि साल का 10% है, साल का 10% है, पर आप एवरी 6 मंथ पे ऐड कर रहे हो उसको, एवरी 6 मंथ पे ऐड करो, मतलब 5% लोगे, तो +5% करो 2 बार। क्यों +5% किया, समझा? मैंने 100 रुपये अज्यूम कर लिया, तुम कुछ भी अज्यूम कर सकते थे। मैंने 100 रुपये अज्यूम किया, अब मुझे बोला कि साल का 10% है, पर साल का 10% एक साथ नहीं लग रहा है, पहले 6 महीने पे 5% लग रहा है, फिर 6 महीने पे 5% लग रहा है। तो इसको हम निकालते कैसे, +5% 2 बार करेंगे, ठीक है। तो कैलसी पे 100 +5% 2 बार करो, कितना आंसर है? 110.25, ये है ना 110 आया आंसर, ठीक है। अच्छा 100 के ऊपर कितना है? 10.25 ना, हाँ तो अरे 100 तो हमने अज्यूम ही किया था, और आंसर कितना है? 110.25। तो 10.25 तुम्हारा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। इसका और सिंपल शॉर्टेड फॉर्मूला मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी के लिए बस इतना जान लो। 22 देखो, कुछ भी ले सकते थे, ऐसा 100 का ही वो नहीं था कि 100 से ही करो, कुछ भी लेके कर सकते थे। 21, A lent ₹5,000 to B for 2 years and ₹3,000 to C for 4 years, और सिंपल इंटरेस्ट पे दिया है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिसीव 22,000, ठीक है। ये तो इजी क्वेश्चन हो गया ना। 5,000 रुपये बी को दिया 2 साल के लिए, तो देखो 5,000 दिया 2 साल के लिए दिया, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया नहीं पता, अरे वही अभी जो हमने ऊपर सम किया। और दूसरे पर्सन को 3,000 दिया, कितने साल के लिए दिया, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया नहीं पता, और पूरा मिला के कितना रिसीव हुआ उसको, ये समझा? ये कैसे लिखा समझा सबको? 5,000 दिया 2 साल के लिए दिया, रेट आर है। 3,000 दिया 4 साल के लिए दिया, रेट आर है। इसको सॉल्व करो, ऊपर नीचे का 0 सब कट हो जाएगा। यह 100 और 120 कितना होता है? 220, तो आर इज 10%, बरोबर। नहीं समझा? नेक्स्ट, ये भी अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय है। क्या दिए पढ़ो, अ सम ऑफ रुपीज, क्वेश्चन बराबर पढ़ो। हाँ देखो क्या लिखा है सब में, देखो बहुत इंपॉर्टेंट समय, ध्यान देना एकदम। अ सम ऑफ रुपीज 725 इज लेंट इन द बिगिनिंग ऑफ अ ईयर, मतलब स्टार्ट में ही एकदम साल के स्टार्टिंग में ही मैंने 725 रुपीज किसी से उधारी ले लिया था, कुछ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अच्छा जो पैसा उधारी लिया उसको क्या बोलते हैं? पी। तो पी कितना हो गया? 725। आगे पढ़ो, आफ्टर 8 मंथ्स, 8 महीने के बाद मैंने और एक पैसा उधारी ले लिया, अब कितना लिया? 362.50। एक मिनट, हाँ चलो देखो क्वेश्चन समझा था सबको, क्या बोला था मैंने? आपने 725 लेंट किया है, देखो आपने एक 725 लेंट किया इन द बिगिनिंग ऑफ अ ईयर, स्टार्टिंग में, साल के स्टार्टिंग में 725 रुपीज उधारी ले लिया, फिर 8 महीने के बाद वापस एक पैसा उधारी ले लिया, कितना लिया? 362.5, ठीक है। इस बार जो रेट था वो ट्वाइस था, डबल रेट था। अगर पहले 10% पे लिया था तो अभी कितने पे लिया हूं? 20%, ठीक है। आगे, एट द एंड ऑफ द ईयर, एक साल के बाद टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 33.5, मतलब वो पहले वाले पैसे का इंटरेस्ट और दूसरे वाले पैसे का इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 33.50। तो ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, मतलब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज हो रहा था वो पता करने का। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपको क्वेश्चन समझ गया तो बहुत इजी है। पहले तो ये देखो कि आपने 2 पैसा उधारी लिया, एक 725 और एक 362.5। अच्छा 725 कितने टाइम के लिए लिया? 1 साल के लिए। और वो जो 362.5 लिया वो कितने साल के लिए लिया? 4 महीने के लिए लिया इसे। अरे 8 महीने के बाद लिया तो कितना बचा टाइम? 4 ही महीना बचा ना बस, वो इंपॉर्टेंट समझना। समझा सबको? देखो आपने 2 पैसा लिया, एक तो 725 लिया, कितने टाइम के लिए? 1 साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको नहीं पता था। अच्छा
दूसरा पैसा मैंने 362.5 लिया, ये डबल रेट पे लिया ना, आपने को बोला था ऐसे सम में, तो 2R लिखा। और इसका एन कितना होगा, 4 महीना। एन कितना होगा, 4 मंथ कैसे है समझा, 8 महीने के बाद लिया, मतलब 4 ही महीना बचा ना साल खत्म होने में। तो ये जो सेकंड वाला पैसा लिया था वो खाली 4 ही महीने के लिए लिया था मैंने, ठीक है। अच्छा अब आपको मैं ये पहले बताओ, 4 तो लिखूंगा नहीं यहाँ पे मैं, हम लोग मंथ में नहीं लिखते, ईयर में लिखते ना। तो 4 को ईयर में कन्वर्ट करो, कितना आएगा, कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड बाय 12। तो 4 डिवाइड बाय 12 करो, कितना आएगा, ये समझा सबको। पहला वाला 725 1 ईयर के लिए लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर था। सेकंड वाला पैसा 4 मंथ्स के लिए लिया था, तो 0.33 हो गया वो ईयर में कन्वर्ट करके, और आर ये डिवाइड बाय 100। अच्छा ये टोटल किसके इक्वल है, कितना दे रहा है टोटल, 33.5। अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करोगे, वो 100 नीचे से कॉमन लेके इस साइड भेज दो, तो ये 100 को कॉमन लेके इस साइड भेजा, कितना आ जाएगा 3350। इनको मल्टीप्लाई करो ना, 725 आर, ये 362.5 इंटू 2 कितना हो रहा है, वो 725 ही हो रहा है, और 725 इंटू 0.33, कितना आ रहा है, हाँ जो आ रहा है बोलो, 239 पॉइंट, बरोबर इतना ही आया ना। अब दोनों को ऐड करो, और ऐड करके जो नंबर आएगा इधर लाके डिवाइड कर दो। 725 प्लस 239.25 दोनों को ऐड करो और लाके फिर यहाँ पे डिवाइड कर दो, कितना आया आंसर, कितना आ रहा है 3.47। हाँ तो उसके आसपास कौन सा है, 3.6 ना, एग्जैक्ट 3.6 आता। अगर आप वो 0.33 जो है ना वो और लेते तो 4 ही आ रहा है, ठीक है। ये समझा कैलकुलेशन सबको ना, इनको ऐड करो और ऐड करके आप लाके क्या करोगे, डिवाइड करोगे। कोई डाउट है किसी को, कैलसी का नहीं आंसर क्या, 725 इंटू 3.6, हम्म 3.6 से भी थोड़ा कम ही आएगा, बराबर हो रहे। जो भी नियरेस्ट है उसको ही टिक करोगे, तो नियरेस्ट वो ए वाला ही है, ठीक है। 23 a man took a loan from a bank at the rate 12% सिंपल इंटरेस्ट, तो आर दे दिया है। आफ्टर 3 years 3 साल के बाद टोटल कितना पे किया उसने, अच्छा 5400 के इंटरेस्ट उसने लिखा है, देखो 5400 इंटरेस्ट भरा उसने, ऐसा ही दिया है। तो बोला कि कितना पैसा बोरो किया था, तो बहुत सिंपल सा सम हो गया। आपको प्रिंसिपल पूछा है, एसआई दिया है, एसआई का फॉर्मूला लगा दो, PNR अपॉन कितना इंटरेस्ट दिया है 5400, प्रिंसिपल नहीं पता, एन कितना है 3 साल, आर कितना है 12, कर लोगे ना ये पूरा, सब तो दिया वही है, खाली उधर शिफ्ट करो, सॉल्व करो, कितना आ रहा है आंसर। नेक्स्ट 9800 आफ्टर 5 years हो रहा है, और 12005 आफ्टर 8 years हो रहा है, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, ये सब मैंने बताया था ना। ऐसे सब में पहले हमें प्रिंसिपल निकालना पड़ता है। 5 साल में 9800 हो रहा है, और 8 साल में 12005 हो रहा है, तो 3 साल में कितना बड़ा बताओ। अरे हमने ऐसे किया था ना, देखो 1 साल का इंटरेस्ट निकाला था पहले, फिर उससे मैंने प्रिंसिपल निकाला था। पहले बताओ ये कितना पैसा बढ़ा, पैसा कितना बढ़ा, ये दोनों को माइनस करो, कितना आ रहा है, कितने साल में बढ़ा, तो उसको डिवाइड करो, 2205 बोले थे ना, इन 3 years,
तो इन 1 ईयर कितना हो जाएगा 2205 डिवाइड बाय 3 कितना आ रहा है? कोई डाउट है किसी को? समझा सबको? ठीक है, 3 साल का उतना हो रहा था, 1 साल का कितना हो जाएगा 735। अच्छा, आप प्रिंसिपल कैसे निकालते याद है? प्रिंसिपल निकालने कैसे बताया था मैंने? 9800 माइनस 735। कितनी बार करूंगा 735 माइनस? ये 9800 कितने बार का है? 5 साल का है ना, तो 5 बार करोगे 5 टाइम्स। करो कितना आ रहा है? प्रिंसिपल ऐसे निकाले थे ना हमने एक सम में 61। ये तो आपका इंटरेस्ट निकला, सॉरी प्रिंसिपल निकला। प्रिंसिपल आ गया सबको? पर आपको प्रिंसिपल नहीं पूछा, हमने एक सेम टू सेम सम ऊपर किया हुआ है। पहले प्रिंसिपल निकाले थे हम लोग, फिर उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला था। चलो प्रिंसिपल तो निकल गया, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? एसआई का फॉर्मूला क्या है? इंटरेस्ट कितना था आपका? 1 साल का कितना इंटरेस्ट है? प्रिंसिपल अब भी जस्ट निकाला, N1 ना, और R नहीं पता। सॉल्व कर दो इसको। ये समझा? इंटरेस्ट 735 कहां से आया? आप लिखा है ना आपने कि 1 साल का इंटरेस्ट 735। सॉल्व करो इसको। 100 वहां पे जाके मल्टीप्लाई होगा, 6125 डिवाइड होगा, कितना आ रहा है आंसर? R इक्वल्स टू 12%। कोई दिक्कत? समझ में आया सबको ये? नेक्स्ट, what will be the ratio of simple interest on by certain amount at the same rate of interest for 6 years and that for 9 years? क्या मतलब है इसका? आपको लगा कि सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो क्या होगा अगर मैं कुछ तो पैसा डालूं, एक बार 6 साल के लिए डालूं और एक बार 9 साल के लिए डालूं, रेट भी नहीं दिया, एक बार 6 साल के लिए डालूं और एक बार 9 साल के लिए। एकदम सिंपल शॉर्टेड सम है, जो सबसे खतरनाक दिखते वही सबसे इजी होते। देखो तुमने कितना पैसा डाला? P पैसा डाला, नहीं पता मुझे प्रिंसिपल कितना डाला। रेट कितना है पता है क्या? रेट नहीं पता। कितने साल के लिए डाला? ये एक बार हो गया बराबर। अच्छा दूसरी बार फिर से P डाला, R पे डाला सेम रेट, और N कितना है? ये समझा क्या किया? जो नहीं पता सेम लिखा, खाली N पता था, एक बार N 6 हो जाएगा, एक बार N 9। आपको लगा कि दोनों का रेशियो क्या होगा? जब आप दोनों को डिवाइड करोगे तो P से P कटेगा, R से R कटेगा, 100 से 100 कटेगा, क्या बचेगा? 6। और तो सिर्फ क्या बचेगा? 6 अपॉन, टेबल आता है 3 का, 3 2 जा, बहुत हार्ड था ना ये। A certain amount earns simple interest of ₹1750 after 7 years। कुछ तो अमाउंट है जिसका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो रहा है? 1750 आफ्टर 7 ईयर्स। कुछ तो मतलब कुछ तो पैसा मैंने डाला था, मुझे नहीं पता कितना डाला था। वो 1750 क्या दिया? उसका इंटरेस्ट दिया है ना, उधर लिखा है इंग्लिश में। आगे एन कितना दिया है? 7 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला कि अगर आपका रेट 2% ज्यादा होता तो कितना इंटरेस्ट कमाते आप? अगर आपका रेट 2% और ज्यादा होता तो कितना निकालते? तो उतना मत पढ़ने जाओ, पहले सिर्फ यहीं तक पढ़ो। देखते हैं इससे हम कुछ निकाल सकते हैं क्या, फिर हम आगे का देखेंगे। ये 1750 क्या है आपका? SI। N भी पता है, SI पता है, N पता है। चलो देखते हैं कुछ निकल सकता है क्या। SI का फॉर्मूला लगा है, SI इक्वल्स टू P N R, पता है क्या? ठीक है, इसको यहाँ पे भेज देता हूँ। सॉल्व करो, कितना आ रहा है? ये पूरा सॉल्व करके कितना है? 20। ठीक है, किसका वैल्यू है? किसी का वैल्यू नहीं है, PR का वैल्यू है। PR का वैल्यू कितना है? 25,000 ना। सॉरी, यहां तक समझा? कुछ निकाल नहीं पाया मैं, पर ठीक है कुछ तो निकला।
ये समझा क्या था? जो पता था निकाल लिया शिफ्ट शिफ्ट करके। अब आगे पढ़ो क्या लिखा है इसने कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% ज्यादा होता, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% ज्यादा होता तो कितना इंटरेस्ट कमाता, तो और कितना ज्यादा इंटरेस्ट कमाता है ये पूछा है। तो कैसे करोगे? ऐसा ही पूछा है। पी नहीं पता, आर कितना हो जाएगा? R+2 ना। ये क्यों टाइम पास कर रहा हूं मैं? अच्छा 26 वाला सम ना ये कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा क्योंकि दो अननोन एक साथ है ना, ठीक है, तो इसमें कैन नॉट बी डिटरमाइन आएगा। ठीक है, आप पूरा फॉर्मूला लगा के सॉल्व करोगे, आपको एंड में कितना बचेगा? PR इक्वल्स टू 25,000, जो कि इम्पॉसिबल है इससे R निकालना या P निकालना, क्योंकि दो वेरिएबल्स एक साथ हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो कैन नॉट बी डिटरमाइन आएगा। ठीक है, 27 A person borrows rupees 5,000 for 2 years at 4% simple interest. 5,000 बोरो किया है 2 साल के लिए 4% इंटरेस्ट पे। He immediately lends it to the another person at 6:1/4% per annum for 2 years. पहले ये बहुत गंदा दिख रहा है तो इसको पहले ये कर लो, थोड़ा सॉल्व कर लो। कितना है ये? 1/4 कितना होता है? 0.25, तो ये 6.25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? हाँ, तो अब इसको हम लोग 6.25 बोलेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा बोलने में। देखो, एक पर्सन ने किसी से 5,000 रुपए लिए 2 साल के लिए 4% पे, और उसको इमीडिएटली लेंड किया किसी अनदर पर्सन को 6.25% पे 2 साल के लिए, तो उसका गेन ट्रांजेक्शन कितना होगा पर ईयर का? बहुत अच्छा समय, ये बहुत बार पेपर में भी आया हुआ है क्वेश्चन है। देखो, मतलब ऐसा हो रहा है कि मैंने इससे पैसा उधारी लिया ब्याज पे और लेके खुद नहीं रखा, किसी और को घुमा दिया। मतलब मैं खुद किसी से लोन लिया और फिर मैंने खुद किसी को लोन दिया, इससे 4% पे लिया और सामने वाले को 6.25% पे दे दिया, तो मैंने कितना कमाया बताओ? 2.25%। कितना कमाया मैंने? 2 पॉइंट। बस इतना समझ के सम हो गया। मैं इससे 4% पे लिया, सामने वाले को 6.25 पे दिया, तो कितना परसेंट कमाया मैंने? 2.25। तो मेरा R हो गया 2.25। R कितना हो गया? ये 2.25 कैसे हुआ समझा? N कितना था? 2। आपको लगे कि उसने इंटरेस्ट कितना कमाया, तो इंटरेस्ट निकालो। $5,000 225 आया सबको आंसर। अभी देखो, ये जब सम आया था ना एग्जाम में, हो गया सम तो सॉल्व हो गया, पर ये सम ना 2 बार आया है और दोनों बार इसका आंसर अलग अलग था। एक बार जब आया था तो आपको पूछा था कि उसका गेन कितना है, मतलब उसने कितना कमाया, तो कितना कमाया? 225। अच्छा, अगर आपको पूछा कि पर ईयर कितना कमाया, तो ये तो 2 साल में कमाया ना इतना है, तो 2 साल में इतना कमाया, तो 1 साल में कितना कमाएगा? 112 पॉइंट। समझा? आपको सब में लिखा है गेन इन ट्रांजेक्शन पर ईयर। 1 साल में कितना कमाया, तो 1 साल में कितना कमाया उसको डिवाइड बाय 2 कर दोगे। कोई डाउट है किसी को? समझा सबको? ठीक है, नहीं क्लियर सबको? ठीक है, अभी एक सम बताने वाला था मैं, एक सम बताना था। हाँ, एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, रुको मैं आपको दिखा देता हूं, रहेगा। बहुत अच्छा समय, देखो, if rupees 1,000 be invested at interest rate 5% and interest be added to the principal every 10 years, then the number of years in which it will amount to 2,000। मतलब क्वेश्चन में क्या बोलना चाहते हैं कि अगर मैं 1,000 रुपया इन्वेस्ट किया हूं, कितना इन्वेस्ट किया हूं? 1,000 रुपया, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? 5%। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट का समय है, ठीक है। क्यों, कैसा पता? क्योंकि देखो ना, इसने लिखा है इंटरेस्ट जो है वो हर 10 साल पे ऐड कर रहा हूं मैं, मतलब हर साल तो ऐड हो नहीं रहा है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का समय ही नहीं। ठीक है, देखो, मुझे तो अगर मैं 1,000 रुपया इन्वेस्ट किया बैंक में और वो बैंक मेरे को 5% इंटरेस्ट दे रहा है, तो 1,000 का 5% कितना होगा? 50। कैसे निकलेगा? कैलसी उठाओ, उस पर 1,000 इंटू 5% टाइप करो, 50 रुपया आ जाएगा। इतना समझा सबको? ठीक है, अभी घाई मत करो, घाई मत करो, रुको। 1,000 का इंटरेस्ट कितना आ रहा है 5% के हिसाब से? 50 रुपया। बताओ, अगर आप बैंक में 1,000 रुपया डालोगे तो हर साल आपको 50 रुपया मिलेगा। हर साल कितना मिलेगा? अच्छा, हर साल 50 ही मिलेगा ना, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में तो हर साल सेम ही पैसा मिलता है, बढ़ा के नहीं मिलता है। ठीक है, तो देखो 1,000 रुपया था, हर साल 50 रुपये मिलेगा, तो आप कैलसी उठाओ, 1,000 प्लस 50,
इक्वल टू दबाओ, एक बार दबाए, ये 1 साल बाद का पैसा हो गया, फिर से इक्वल टू दबाओ, 2 साल बाद इतना मिलेगा, 2 साल बाद इतना हो जाएगा, फिर ऐसे करते जाओ, 10 साल का गिनो कितना हो गया है? 10 साल का कितना आएगा 1500, 10 साल का कितना हो जाएगा, अरे 1 साल का 50 रुपया, तो 10 साल का कितना हो गया 500, और 1000 तो कितना हो जाएगा 1500। क्या हुआ बोलो, यहां तक समझा सबको, यहां तक समझा? 1000 डाला था मैंने, हर साल आपको 50 रुपए मिलेगा इंटरेस्ट, तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा 1500। अच्छा उसने क्या बोला कि 10 साल के बाद जो आपका ना वो जो इंटरेस्ट था ना वो ऐड हो जाएगा प्रिंसिपल में, मतलब अब आपका अकाउंट जो आपका बैलेंस था वो अपडेट हो गया 1500 हो चुके, ठीक है। अब 1500 का 5% मिलना चालू होगा, मतलब ना पहले 50 रुपए कैलकुलेट तो हो रहा था पर आपको मिल नहीं रहा था, इसलिए उसका 1000 का ही 10% मिल रहा था आपको। 10% 5% क्या था, वही आपको पहले स्टार्टिंग में क्या था, 1000 का 5% निकला 50 रुपया, वही हर बार मिल रहा था। फिर 10 साल के बाद आपका अमाउंट अपडेट हो गया, अब आपके अकाउंट में कितना दिखा रहा है 1500, अब आपको 1500 का 5% मिलेगा, तो 1500 का 5% कितना होता है 75, तो अब 75 मिलेगा, तो 1500 प्लस 75 करते जाओ, एक बार प्लस 75 के कितना आ जाएगा 1575, ये 16 साल का हुआ, फिर से इक्वल टू दबाओ, ये 17 साल का हुआ, फिर से इक्वल टू दबाओ 18 साल, फिर से इक्वल टू दबाओ 19 साल, फिर से इक्वल टू दबाओ, पीछे रह गया मुझे लग रहा है, दो कैलसी दो, अरे 1500 कितना था 10 साल का था, प्लस 75 के, ये 16 साल का है, 17 साल 18 19 20 साल में, अच्छा 10 साल तक गिना था ना मैंने, सॉरी 10 साल का जोड़ा था हमने, ये 11 साल का हुआ, अरे बराबर है 11 साल 12 साल 13 14 15 16, रुक जाओ अभी 16 साल पे कितना हुआ है 1975, अरे उल्टा दिखा रहा तो नहीं हो रहा है ऐसा, प्रेस करने 16 साल पे आपका 19 कितना आएगा 1950, 16 साल पे कितना आएगा 19, आपको 2000 पे पहुंचने का है, आपको लगे कि कितना टाइम लगेगा 2000 पे पहुंचने के लिए, तो 16 साल में 1950 हो रहा है, और एक और बार इक्वल टू 2, 17 साल में 2000 से थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, मतलब 16-17 के बीच का कुछ ऑप्शन होगा, तो देखो कौन सा होगा, बी और डी तो पहले ही कट हो गए, अरे बी और डी तो कट, और सी 16 साल जो है 16 साल पे तो कम आ रहा था ना, तो ये जो 16 पॉइंट समथिंग है वो आंसर होगा, समझा कुछ क्या था, एक बार वापस सुनो, 1000 का 5% निकाले कितना हुआ 50 रुपया, 10 साल तक 50 रुपया ऐड होगा, कितना हो जाएगा 1500, उसके बाद 75 रुपया मिलना चालू होगा 75, तो 1500 प्लस 75 प्लस 75 प्लस 75 करते जाओ, देखो 2000 कब पहुंच रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 10 years, कुछ तो पैसा है वो 10 साल में डबल हो जा रहा है, तो ट्रिपल कितने में होगा, कैसे करवाया था इसको मैंने 100 200, यहां से 10 साल, फिर से 10 10 10 20, आंसर इज 20 साल, कोई डाउट, क्या दिया देखो, इन सिंपल इंटरेस्ट इफ प्रिंसिपल इज 2000, आपको ले सिंपल इंटरेस्ट का समय, प्रिंसिपल आपका 2000 है, और रेट और टाइम जो है ना, रेट और टाइम जो है वो इस इक्वेशन के रूट से, अब ये सम सुन के ऐसा लगता है कि क्या खतरनाक क्वेश्चन दे दिया, पर खतरनाक नहीं है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आता है तुमको, थोड़ा बहुत भी आता रहेगा तो भी चलेगा, पूरा नहीं आना चाहिए, देखो मल्टीप्लाई करके ऐसा बताओ, ऐसा दो नंबर बताओ जिसको मल्टीप्लाई करके 30 है प्लस करो तो 11 है, 6 और 5 ना, 6 5 से 30 होता है, प्लस किया तो कितना आएगा 11, बस वही 6 और 5 जो है वो तुम्हारा आर और एन हो गया, तो हो गया, पी दिया ये तुमको, आर एन तुमने इसको सॉल्व करके निकाल लिया, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है पी इंटू आर, आर कितना है आर 6 एन 5, वो 6 और 5 कैसे है समझा, इक्वेशन को सॉल्व करके, ये क्या दिया है देखो, वो एक्स वाला सम करवाया था ना, ये वही सम है, एक आदमी उसने 12,000 रुपए इन्वेस्ट किया 10% पे, तो 12,000 इन्वेस्ट किया 10% पे मतलब 10,
कितने टाइम के लिए? 1 साल के लिए। और उसने कुछ और भी इन्वेस्ट किया, तो एक्स इन्वेस्ट किया 20% पे 1 साल के लिए। यहां तक समझा? उसने पहले 12,000 इन्वेस्ट किया 10% के लिए, 10% पे 1 साल के लिए। और फिर कुछ और भी पैसा इन्वेस्ट किया 20% पे 1 साल के लिए, और उसको पूरे इन्वेस्टमेंट के ऊपर 14% मिल रहा है। पूरे इन्वेस्टमेंट का कितना मिल रहा है? उसने पूरा कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 12,000 प्लस एक्स। कितना इन्वेस्ट किया? तो 12,000 प्लस एक्स इन्वेस्ट किया, कितने? 14% पे 1 साल के लिए। अब इसको सॉल्व कर लो, तुमको एक्स आ जाएगा। पहले ये 100 सबको उड़ा दोगे, 12,000 इंटू 10 कितना होता है? 1,20,000। ये 20x, और यहां पे 14 से इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 168,000। ये 6x, ये कितना आएगा? 48। x कितना आ गया? 8,000। कितना आ गया? अब उसने ये नहीं पूछा कि उसने दूसरे वाले अकाउंट में कितना पैसा डाला था, उसने क्या पूछा? सब में टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था उसका। तो पहले अकाउंट में कितना डाला था उसने? 12,000 रुपया। और दूसरे अकाउंट में कितना डाला उसने? 8,000। तो 12,000 और 8,000 कितना हो गया? 20,000। तो टोटल इन्वेस्टमेंट 20,000 का था। ठीक है, ये सब देखो, ये सब आता है तो एग्जाम में लोग कितने लोग कर ही नहीं पाते, जबकि बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसा ही दिया है, चुपचाप ऐसा ही का फॉर्मूला लगाने का, P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। ऐसा ही कितना दिया है? 0.125 P। P नहीं पता, N ढूंढना है, R 10 अपॉन 100। PP, ये 0 0 भी कट, 10 को इस साइड लेके आ जाओ, आ गया आंसर। बहुत हार्ड था ना? आपको P दिया है 3,600, R दिया है 15%, N दिया है 4 years। तो पहले इसका अमाउंट निकाल लो। मतलब किसी ने अगर मेरे से 3,600 रुपया उधारी लिए, 15% पे लिया, 4 साल के लिए लिया, तो उसको भरने कितना आएगा? तो पहले हम उसका अमाउंट निकाल लेते हैं। तो अमाउंट का जब फॉर्मूला लगाओगे आप, तो 3,600 1 प्लस 15 इंटू 4, कितना आंसर है? कितना आंसर है? 5760 बराबर 5760। कितना आएगा आंसर? 57। यहां तक समझा सबको? मतलब अगर समझो मैं किसी को 3,600 उधारी दूं, तो वो 4 साल के बाद मुझे कितना पे करेगा? 5760। कितना पे करेगा? 57। ठीक है, अब समझो मैं इसके पास गया, मैंने इसको इतना पैसा दिया था, 3,600 दिया था, ठीक है। 4 साल के बाद जब मैं इसके पास पैसा लेने गया तो 5760 हो गया था, पर इसके पास इतना पैसा ही नहीं था। तो इसने क्या किया? 4,000 रुपया दिया मुझे निकाल के, और एक गाय पकड़ा दी, बोलती बस जो है यही है, लेके जाओ। तो 4,000 रुपया दिया और एक गाय पकड़ा दी, तो वो गाय कितने रुपए में पड़ी मेरे को? 1760। 1760 कैसा है समझा? अरे क्योंकि टोटल इतना देना था, जिसमें से 4 तो उसने दे दिया 4,000, तो 1760 जो बचा वो क्या हो गया? गाय का वैल्यू। तो गाय की वैल्यू कितनी हो गई? 1760। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? बोलना।